जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई फिजिकल वालों ऑनलाइन वालों। जी सर जी, ये जो हमारी क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी प्यारे दोस्तों, आपको मेरा ख्याल ग्रुप बी का पहला पेपर है अनीक साहब आपका। क्या है ये? ग्रुप बी का, ग्रुप बी के पेपर की पहली क्लास है ना? ऐसी ही है ना? जी मेरे प्यारे दोस्तों, सर जी आपको अभी मैं सुबह सुबह एफ वालों को ये कह के आया हूँ कि जी आपको पीआरसी से कैफ में आने की मुबारकबाद। और आप लोगों को माशाल्लाह ग्रुप ए से ग्रुप बी के अंदर अब आप सीनियर हो गए हैं माशाल्लाह। क्यों हो गए हैं बच्चों? माशाल्लाह सीनियर हो गए हैं। वैसे सीनियर आप मशवरे देने का बड़ा शौक होता है, तो अब आप लोग जो हैं पीआरसी वालों को भी मशवरे दे सकते हैं बच्चे मुफ्त में, और ग्रुप ए वाले बच्चों को भी मुफ्त में मशवरे दे सकते हैं सर। लें सर जी, आज का जो हमारा सेशन है सर, ये इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ाई वाली बातें नहीं करेंगे। आज हम ये थोड़ा सा ज़रा क्लास हम कैसे लेके चलेंगे ये डिसाइड कर लेंगे बच्चों। जी ये मैं ही करूँगा इंशाल्लाह। जी इसके बाद बच्चों, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, इस पे बात करेंगे बच्चों। एग्जाम पैटर्न क्या है ये ज़रा थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है सर जी। ले सर जी, ये हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है सर, ये है जी हमारा कैफ 5। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो जी। कैफ 5 है मेरे प्यारे भाई। सर जी, सर ये तो बंदा ना चीज़ का नाम उमर है बच्चों। आप लोग जो है माशाल्लाह वैसे तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे प्यारे भाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ बच्चों। मेरे प्यारे भाई, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, मैं ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ाने लगा हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने लगा हूँ मेरे प्यारे भाई। जी ये मेरे लिए बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है बच्चों। अच्छा बच्चों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है। प्यारे भाई, बीएफटी बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का एक सब्जेक्ट है बच्चों। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का एक सब्जेक्ट है। किसी टाइम पे ना उसके अंदर मैक मैक जो पुराने लोग हैं, पुराने से ये मुराद नहीं कि जिनकी कोई 60-70 साल में, इतना पुराना भी नहीं हूँ मेरे प्यारे भाई, तब ना हमारे बीएफडी के अंदर कुछ पोर्शन होता था मैक। क्या प्यारे दोस्तों? उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैवी टॉपिक्स होते थे। क्या होते थे बच्चों? जी वो, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वो वाला पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह पास, और ये सारी चीज़ें, तो ये कोई इतना बड़ा मसला मेरे प्यारे भाई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि आई विल टीच, बोलो शाबाश, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, बाकी जो मेरा फर्म का एक्सपोजर रहा, उसमें मैंने नॉर्मली अपने टाइम में जो मैंने मैनेजरियल लेवल पे काम किया, या जो मेरी ट्रेनिंग थी बच्चों जिस फर्म से भी थी प्यारे दोस्तों, वहां मैंने जो क्लाइंट्स किए ना वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स थे। क्या थे बच्चों, बोलो जी। मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स, हम हमारा जो सब्जेक्ट है ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग को डील करेगा। किसको करेगा बच्चों? अभी तक मेरे चांद जो हमने काउंटिंग पढ़ी है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी तक जो हमने काउंटिंग पढ़ी वो क्या है, बोलो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? इंशाल्लाह इस पे लवकुशाई का मौका मिलेगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे बच्चों। जी तो प्यारे भाई, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि नेस्ले, बर्जर, शकरगंज फूड्स, ये शकरगंज प्यारे दोस्तों, ये जंग में जो है तानले वाला शुगर मिल, ये मेरे प्यारे दोस्तों एग्रीटेक एक हमारा रावलपिंडी में क्लाइंट होता था, एक पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट बच्चों, ये पूरा ना एक इनका सेटअप था जी। ये डिफरेंट स्टेट्स डेवलप करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑडिट टीम का पार्ट था बच्चों, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें देखी बच्चों, जो कि इस सब्जेक्ट से क्या करती हैं बच्चों, बोलो रिलेट करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जी किसी टाइम पे शायद किसी ने मेरे से अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी हो उस टाइम पे। हाँ पढ़ी तो होगी काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह जी, आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ी होगी जी। तो बच्चों फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने पढ़ी होगी मुझसे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें ना एक टॉपिक होता था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का। कौन सा बच्चों? अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का। तो वो हमारा चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। वो एक स्टूडेंट बैठी है, मुझे याद है आपने पढ़ी थी, ये सी कौन सा था? सी है थर्ड। हाँ अच्छा जी, C23 वाले भी स्टूडेंट। अच्छा नहीं, आपने तो काउंटिंग था उसमें, काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ लास्ट था वो पुरानी स्कीम थी PRC 4 वाली। तो उसमें हमारा एक चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर, बोलो शाबाश, मैन्युफैक्चरिंग का, चैप्टर नंबर 8।
अब नई स्कीम में उस चैप्टर को रिप्लेस कर दिया करेक्शन ऑफ एरर ने। किसने किया मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी। तो प्यारे दोस्तों, जब मैं वो पढ़ा रहा होता था तो बारहा इन बच्चों ने मेरे मुंह से सुना होगा कि जी मेरा एक सब्जेक्ट है जी जिसका मुझे शौक है बहुत ज्यादा पढ़ाने का, जो कि क्या है जी, कॉस्ट। ये इन बच्चों ने कई दफा मेरे मुंह से सुना होगा जी। तो प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को, जिस तरह हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग और एफएआर में जिस तरह हम कोशिश करते हैं जी कि हम जो है ना वो बच्चे के लिए चीज़ों को आसान करें, तो इंशाल्लाह इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा पूरी इंशाल्लाह मैं जान लगाऊंगा कि इस सब्जेक्ट को हम आसान करें। क्या करें? आसान करें। ये जो बातें हैं जी कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अच्छा इस पे मैं आऊंगा, ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से हटके है। क्या है बच्चों? तो इस तरह की चीज के साथ ही पंगा लेने का मजा आता है ना बंदों को जी, जब कोई चैलेंजिंग चीज सामने आती है। तो ये क्यों मुश्किल है उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर इसको आसान कैसे बनाया जाएगा, इंशाल्लाह इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे बच्चों। आप इंशाल्लाह क्लासेस जब लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको साथ साथ पता चलता जाएगा बच्चों कि इसके साथ डील करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और ये मुश्किल सब्जेक्ट क्यों समझा जाता है, ये भी मैं जो बातें इंशाल्लाह बताऊंगा तो क्या उसका नाम है जी, आप मेरे साथ एग्री करेंगे जी। अभी बच्चों क्लास में मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो अभी मैं जो बातें आपसे करूंगा वो बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ ये बातें सर आपने बिल्कुल ठीक की हैं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों जी, इस सब्जेक्ट का जो पर्पस है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट, प्यारे दोस्तों, पर्पस इस सब्जेक्ट का ये है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, क्या प्यारे दोस्तों, 3 तरह के बिजनेस हैं। कितनी तरह के बिजनेस हैं बच्चों? 3 तरह के बिजनेस। कितनी तरह के बिजनेस है बच्चों? जी बोले शाबाश। माशाल्लाह आप लोग एफओए पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने बच्चों एफएआर पढ़ी है, अब आप ग्रुप बी में आ गए हैं बच्चों। बताएं, बहुत दफा बात हुई होगी मेरे प्यारे दोस्तों वहां, बताएं शाबाश। 3 तरह के बिजनेस हैं। कितनी तरह के बताइए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जी, सर्विस बिजनेस, हाँ ये भी होता है ना, और बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस, और क्या बच्चों बोलो? अच्छा अब हम हर बिजनेस को अलग अलग करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा आगे जाके। लेकिन अभी जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो मेरे चांद इस सब्जेक्ट का पर्पस है, हमें ये सब्जेक्ट ये सिखाना चाह रहा है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है। हमने बोलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, बोलो शाबाश, अकाउंटिंग कैसे करनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बोलो शाबाश, अकाउंटिंग कैसे करनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा सर, अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। हमने अभी तक जो अकाउंटिंग पढ़ी वो नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़ी है। क्या पढ़ी है बच्चों बोलो? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें चैप्टर नंबर 7 एफओए के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर शायद कभी आपने मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी बहुत नन्ही मुन्नी पढ़ी हूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गुफ्तगू करेंगे, 90% जो हमारा सिलेबस है वो किस पे गुफ्तगू कर रहा होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। किस पे बच्चों बोलो? जी। अब एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या, उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा कुछ और कॉस्ट भी होती है जो चीज के ऊपर, बोलो शाबाश, वो डायरेक्ट पार्ट तो नहीं होती। खैर बच्चों, चीज को बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जिसे बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं बच्चों बोलो? जी। अभी मैं ऐसी जुबानी बातें कर रहा हूं। फिर ओवरहेड्स भी 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों बोलो? अब एक जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये सारी की सारी गुफ्तगू है बच्चों इधर हमारी। सही है बच्चों? फिर हमने कल को उस चीज को मार्केट में बेचना है, उसकी सेलिंग प्राइस का डिसीजन वो कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें बच्चों ये वाला सब्जेक्ट, बोलो शाबाश, हमें सिखा रहा होगा। इससे नेक्स्ट लेवल हमें ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। क्या सिखाएगा? ये सब्जेक्ट बिलीव मी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। क्या है बोलो शाबाश? जो आपका दिमाग खोलेगा। क्या खोलेगा बच्चों? जी, डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। कल को आपने इंशाल्लाह डिसीजन मेकर बनना है। क्या बनना है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, डिसीजन मेकिंग भी मेरे चांद 2 तरह की होती है, 2 तरह की। भाई हम मुस्कुरा रहे हैं डिसीजन मेकिंग के नाम पे जी, अल्लाह की देन है, कोई भी कर सकता है। सही है बच्चों? जी, तुम भी कर लोगे इंशाल्लाह। डिसीजन मेकिंग मेरे प्यारे दोस्तों, डिसीजन मेकिंग 2 तरह की होती है, 2 तरह की।
एक होती है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक क्या होती है बच्चों, और एक होती है लॉन्ग टर्म। एक क्या होती है बच्चों बोलो, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। एक क्या होती है बच्चों, शॉर्ट टर्म। एक होती है मेरे चांद लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इधर जिस डिसीजन मेकिंग की हम बात करेंगे वो है शॉर्ट टर्म। वो क्या है बच्चों बोलो, वो क्या है, अभी इंशाल्लाह वो ग्रिड आपके सामने आएगी, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या समझा पा रहा हूं बच्चों? आपको इस सब्जेक्ट का एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव समझ आया बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे बात करनी है ज्यादा बच्चों, हमने चीज की कॉस्ट क्या होती है बच्चों, इस पे गुफ्तगू करनी है बच्चों। सही है बच्चों, इस तरह की बातें होंगी। फिर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या करनी है बच्चों? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इस सब्जेक्ट में। अभी जो मैंने आपको पर्पस बताया ना, वो बताया जो आई कैप की किताब के अंदर लिखा है। क्या है बच्चों बोलो, जो आई कैप कहता है, क्या कौन कहता है बच्चों? और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं बच्चों, वो मैंने मोटी मोटी सारी इधर लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये आपसे कोई रेलिवेंट नहीं है। सही है बच्चों जी, ये तो इसलिए होता है ना ताकि सिर्फ दो बातें सर ने बताई, पर्पस सारे तो सर ने बताए नहीं, मकसद तो बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, वो मैंने फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने कहा ये भी लिख देते हैं जी। एग्जाम स्ट्रक्चर, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये बड़ा जरूरी है बच्चों आपके लिए जानना। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जब आप लोग कुछ पेपर्स अपने दे के आ जाते हो बच्चों, बोलो शाबाश, कैफ लेवल के, कौन से बोलो शाबाश, कैफ के, तब बच्चे को ये बात समझाना, बोलो शाबाश, तब बच्चे को ये बात समझाना आसान हो जाती है। अब आप पेपर बेस, बोलो शाबाश, एग्जाम दे के आ चुके हो, अब आपका पेपर सीबी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। ओके बच्चों, तो 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? पेपर बेस। पेपर बेस का मतलब क्या होता है बच्चों? पेपर में पेपर देना है। पेपर बेस का मतलब क्या है? रिटन फॉर्म में पेपर होगा ना, मैनुअल पेपर होगा ना प्यारे भाई। ड्यूरेशन कितना होगा मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता है चीजें। सर टोटल मार्क्स कितने होंगे सर? सर जी बिल्कुल 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 मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह हम आप बच्चों को बताते थे एफएआर में, 2 सेक्शन है पेपर के। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2 सेक्शन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों, मेरे मुंह से अक्सर आपको एफएआर 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 का नाम प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है सुनने को मिलेगा जी। वो मेरा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, बड़ा प्यार है मुझे उस सब्जेक्ट से, तो प्यारे भाई उसका नाम अक्सर आप सुनेंगे क्लास में। ठीक है बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों, रेफरेंस देने के लिए मैं वो एफएआर का तस्करा किया करूंगा आप लोगों से जी। मेरे प्यारे भाई, कैफ 5 लें सर। सर एग्जाम में बोलो शाबाश 2 सेक्शन होंगे। कितने होंगे बच्चों बोलो? सेक्शन ए और बोले शाबाश सेक्शन बी। 2 सेक्शन होंगे। कितने होंगे बच्चों बोलो जी? आप बताएं मुझे बच्चों, आप बताएं सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए जो है कितने मार्क्स का होता है अप्रोक्सीमेटली जी? 45 से 50, लेकिन नॉर्मली आई कैप का जो एग्जामिनर है वो उसे 50 पे रखता है। कितने पे रखता है? नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एहतियातन। ठीक है बच्चों, ये ना इस दफा 52 का आ जाए गो सर गो जी बच्चों, या 48 का आ जाए, तो मैं एहतियातन कह रहा हूं 40 इन बिटवीन 45 एंड 55 बच्चों। ओके सर जी, लें सर। तो मैं इसे ये कहूंगा जी, ये आएगा जी 45 से लेके 55, लेकिन नॉर्मली जो आई कैप का ट्रेंड है बच्चों, आई कैप दोनों को 50-50 पे तोड़ता है। क्या करता है बच्चों बोलो? सही है बच्चों, स्प्लिट करता है बच्चों 100 मार्क्स को इन बिटवीन 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी बच्चों। लें सर जी, सेक्शन बी बच्चों। सर जी ये भी अराउंड क्या होगा बच्चों बोलो जी? लें सर जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अब सुनिएगा जरा। सर जी इस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 6 बच्चों। कितने होंगे बच्चों बोलो? 6 क्वेश्चन होंगे बच्चों। और एक क्वेश्चन बताएं जी। जी जी हाँ जी, वो तो होगा, एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा और बाकी 5 प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश ये पेपर बेस होंगे बच्चों। समझा पा रहा हूं बच्चों? खैर एमसीक्यू पेपर बेस ही होगा, वो भी आपको पता है आजकल आप बबल फिल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों जी? लो बच्चों 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके बच्चों जी बच्चों। लें सर जी, और ये कितने का होगा बोलें? इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे बताएं?
अच्छा नहीं, 9 10 नहीं होंगे, इसमें मार्क्स 10 होंगे। कितने होंगे बच्चों बोलो? हाँ जी, अभी इस दफा रिसेंट अटेम्प्ट में जो पेपर आया ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है ओवरहेड, उसमें से 2.5 मार्क्स का आया था। कितने का आया बच्चों? एक चैप्टर है जी एबीसी, उसमें 1.5 मार्क्स का आया। कितने का आया बच्चों बोलो? तो ऐसे भी आई कैप करता है बच्चों। सही है सर, तो मार्क्स 10 होंगे। मार्क्स कितने होंगे मेरे प्यारे भाई? वो 10 होंगे। मार्क्स कितने होंगे बच्चों बोलो? जी सर, इंक्लूडिंग 1 MCQ क्वेश्चन ऑफ, बोलो शाबाश, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। जब आप लोग FAR में थे तब आप नोट करते होते थे चीजें जी। अब आप, ये जरूरत नहीं है वैसे नोट करने की, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। जो जरूरी बात होगी मैं आपको बता दूंगा बच्चों जी। एनर्जी आपने अपनी वहां लगानी है जहां लगाने की जरूरत है, लेकिन आजकल बच्चे इधर उधर लगा रहे हैं जी। प्यारे भाई समझ गए? इंक्लूडिंग 1 MCQ क्वेश्चन ऑफ कितने मार्क्स का? अच्छा, बाकी जो 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे बच्चों? रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ मैक्स, बोलें रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ मैक्स 10 जी। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन ऑफ मैक्स 10 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये मैं पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्या बच्चों? अब मुझे आदत पड़ गई है पर की, क्योंकि अकाउंट इसमें प्यारे दोस्तों कॉस्ट के अंदर पर यूनिट, पर केजी। क्या प्यारे दोस्तों जी? तो मैंने इधर लिख दिया पर क्वेश्चन। क्या प्यारे दोस्तों जी? ओके सर, एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम, या ईच का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिविजुअल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन या एक सिंगल क्वेश्चन मेरे प्यारे, उसके पार्ट हो सकते हैं बच्चों, बताएं वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का टेस्ट होगा? 10 मार्क्स का। ओके सर, इससे ज्यादा का सेक्शन ए में नहीं आएगा। तो सर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स से ज्यादा वाला देना हो वो सेक्शन बी में जाएगा। सही है, सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स से कम वाला, बोलो शाबाश, क्वेश्चन इधर नहीं आएगा। डन बच्चों? अच्छा जी, तो इधर बच्चों, इधर 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 मिनिमम का लफ्ज आई कैप ने इस्तेमाल नहीं किया, मैक्सिमम का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया बच्चों? अभी एक क्वेश्चन था बच्चों ओवरहेड्स का, 5 मार्क्स का आई कैप ने दिया। कितने मार्क्स का दिया बच्चों? 5 का। तो ऑन एवरेज इधर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, इतने मार्क्स के आ रहे होते हैं। सही है, कोई एक 10 का भी हो सकता है, तो दरमियान में फिर कोई एक आधा 5-6 नंबर का भी। डन है मेरे प्यारे भाई? ले सर जी, अब सेक्शन बी पे आ जाए बच्चों। इधर कितने क्वेश्चन होंगे यार बताओ? इधर कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 3 क्वेश्चन। इसमें भी सर जी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होगा? नहीं बच्चों, टिटो पार्टीज नहीं है ना, खत्म हो गई बस। ये 10 मार्क्स का होगा। कितने का? बस बच्चों, ठीक है सर जी। ले सर 10 जी। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है, इंडिविजुअल या ईच क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पार्ट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन जी बच्चों, मैक्सिमम कितने मार्क्स का टेस्ट होगा? विल बी टेस्टेड मैक्सिमम ऑफ, बोलो सर जी। ओके हो गया सर, ये समझ आ गई? ओके सर, सही है बच्चों जी। सर जो इधर इधर क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब मुश्किल होंगे यार, ये नहीं होता बच्चों। अगर कोई चीज मुश्किल बनानी है तो वो इधर भी बन सकती है, वो एमसीक्यू इसके अंदर भी बन सकती है। 2 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन बनाए जो आपको समझ ही ना आए बच्चों। आप मेरी बात समझ नहीं पाए? ओ भाई बात समझ आ गई है जी, वो आपको समझ ही ना आए मेरे प्यारे भाई जी सर। अच्छा बच्चों, अब आप इधर आ जाए बच्चों, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं बच्चों। लो बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं जी, कि ये हमें पता चल जाए ना तो फिर मजा आ जाए। क्या भला? पासिंग रेशो। क्या मेरे प्यारे दोस्त जी? देखें जरा, गौर फिक्र करें इस पे जी। पिछली 7 अटेम्प्ट्स आपके सामने हैं। कितनी अटेम्प्ट्स हैं बच्चों? जी बच्चों, स्प्रिंग 23 में देखें कितना था? सब बच्चे बोल रहे हैं। स्प्रिंग सॉरी ऑटम 2023 में
अच्छा, इसमें ये आपने कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकालना कि स्प्रिंग में ज्यादा होता है ऑटम में कम होता है, भाई ये कोई तरीका नहीं है भाई। हाँ, ऐसे ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं जी स्प्रिंग में ये वाला टॉपिक टेस्ट होता है, ऑटम में ये वाला होता है बच्चों। तो इस तरह के लोगों से आपने बचना है। क्या है बच्चों, बोलो। ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएंगे जी मेरे प्यारे भाई। आगे बच्चों, स्प्रिंग 24 बताएं सर जी, ऑटम 24 सर जी, स्प्रिंग 25 सर जी, ऑटम, स्प्रिंग। और इस दफा मुझे लग रहा है कि रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव होगा। ठीक है बच्चों जी। नहीं 75 तो नहीं आएगा भाई, सीए का एग्जाम दे रहा है तो बीए का थोड़ी दे रहा है। बीए में इतना नहीं आता, यकीन का बीए के पेपर में इतना रिजल्ट नहीं आता बच्चों। अच्छा, सीए को वैसे कुछ लोगों ने वैसे भी बदनाम किया हुआ है। क्या किया हुआ है, यकीन करो भैया जी। प्यारे भाई, आप पेपर देना एमए का, बीए का, एफए का, तो उनका भी रिजल्ट तकरीबन कोई 60 पे गिर रहा होता है। आप समझ पाए मेरी बात के नहीं जी। अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाह रहा हूं बच्चों। देखें, 100 में से अगर 100 बच्चे पेयर हो रहे हैं तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि 40% तक बच्चे, 35-40% ऑन एवरेज अगर मैं निकालूं ना बच्चों जी, कितने बच्चे पास हो जाते हैं जी, 40%। सही है बच्चों, 35, 37, 37, 40। तो यार बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही है, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा है। तो ये सब्जेक्ट क्यों बदनाम है, ये सब्जेक्ट क्यों बदनाम है जी। अब मैं आपको इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों कैफ 1 पे लेके जाता हूं, FAR में लेके जाता हूं बच्चों। आए बच्चों इधर तरह, प्यारे भाई इधर आए, इधर आए, इधर आए। इसका सक्सेस रेट देखते हैं जी, जरा कंपैरिजन करें ना। वैसे देखें ना, जो बच्चे ये कहते हैं जी FAR तो आसान है, तो सीएम में तो बहुत मुश्किल है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई 20-25% का डिफरेंस होना चाहिए ना रिजल्ट में। भाई दिखने में तो यही लग रहा है ना। तो FAR का रिजल्ट फिर जो है ना वो तकरीबन कोई 60 इस तरह नहीं होगा भैया, डिफरेंस नहीं है ये, देखें जरा। तो फिर बदनाम क्यों है जी, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, होगा क्यों नहीं होगा। इधर देखो भैया, इधर देखो, बेड़ा घर किसका ज्यादा है, करो चेक, इधर चेक करो मेरे प्यारे भाई। ये मैंने नहीं बनाई, अच्छा बनाई तो चलो मैंने ही है, लेकिन क्या उसका नाम है बच्चों, ये सोर्स क्या है, ये आई कैप है, इसका सोर्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, चेक कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। आप जाएं आई कैप की वेबसाइट पे जाएं, उधर स्टडी रिसोर्सेज पे जाएं बच्चों। एक आ रहा होगा एजुकेशन स्कीम 2025, एक आ रहा होगा जी एजुकेशन स्कीम 2021 बच्चों। अभी एजुकेशन स्कीम 2025 की तो 2 अटेम्प्ट्स ही है ना, बाकी सारे पास पेपर्स आपको कहां पे मिलेंगे बोलो, एजुकेशन स्कीम 2021 में मिलेंगे बच्चों। वहां जाके एग्जामिनर कमेंट्स डाउनलोड करो। क्या करो बच्चों, एग्जामिनर कमेंट्स में उसने हर क्वेश्चन की अपनी अपनी पासिंग रेशियो दी होती है बच्चों, साथ उसने ओवरऑल प्यारे दोस्तों एग्जामिनर कमेंट्स में ओवरऑल उसने पासिंग रेशियो बताई होती है जी रेलिवेंट अटेम्प्ट की। तो वहां से जाकर देख लें बच्चों, करो चेक बच्चों। बताओ जी किसका रिजल्ट बेहतर है, बताएं किसका रिजल्ट बेहतर है। एमए का रिजल्ट ज्यादा बेहतर है, किससे मेरे प्यारे दोस्तों, FAR से, FAR से। तो असल में ना बच्चों को डरा दिया गया, क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस सब्जेक्ट की नोयत डिफरेंट है। इस सब्जेक्ट की नोयत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, डिफरेंट है। असल में हमारे सीए में जो ज्यादा सब्जेक्ट हैं वो हैं जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के। कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही बेचारा ये गरीब मिस्कीन एक है, इधर क्या है मेरे प्यारे भाई। और जो रही सही कसर थी बच्चों, वो चैप्टर नंबर 8 जो था FOA के अंदर, वो भी डिलीट कर दिया गया। तो बच्चे पहली दफा आके मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, उन्होंने एडवांस लेवल भी यहां से ही सीखना है और बेस भी प्यारे दोस्तों यहां कैफ 5 में ही सीखनी है। पहले कैफ 3 होता था पुरानी एजुकेशन स्कीम में, और उससे भी जो पुरानी है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें होता था जी ये कैफ 8। क्या होता था प्यारे दोस्तों, बोलो, कैफ 8 जी। प्यारे भाई ये हौसला हुआ थोड़ा कि यार FAR इससे ज्यादा बदनाम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें पास होना क्या है प्यारे दोस्तों, ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू प्यारे दोस्तों, बोलो, CMA। क्या मैं CMA पुराना नाम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। चलें बच्चों वापस आते हैं मेरे प्यारे भाई, वापस आए। अब आगे बात को बढ़ाते हैं, थोड़ा आपको समझाते हैं जी कि ऐसा क्यों है, ये सब्जेक्ट विलन क्यों है प्यारे दोस्तों, बिला वजह बच्चों, बिला वजह। जो असल बंदा होता है वो साइड पे हो जाता है मेरे प्यारे भाई, दोस्त बेचारा चपेड़े छुड़े खा लेता है जी। लो भाई इधर देखो जरा, वाई स्टूडेंट्स फाइंड दिस सब्जेक्ट चैलेंजिंग। अब जरा गौर से सुनना बच्चों मेरी बातें, गौर से सुनना, मेरी बात सुनना गौर से। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है वो मेरी बात से बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है एग्री करेंगे, ना करें तो मुझे बताइएगा।
इस सब्जेक्ट का प्रायर नॉलेज हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। आपने कभी पढ़ा बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, थोड़ी बहुत बातें लव सुने होंगे, उनकी कैलकुलेशंस नहीं आपने की होंगी कभी। डायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं आपने कभी सुना? लेबर क्या होती है? हाँ ये तो सुना होगा, इसकी कैलकुलेशन नहीं आपने कहीं की होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? इधर पूरा चैप्टर है लेबर का, इधर मेरे प्यारे दोस्तों पूरा एक चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों किसका? इन्वेंट्री को मैनेज करने का। सही है जी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक हमारा चैप्टर है बच्चों, वो आपने पढ़ा होता है FIFO और वो वेटेड एवरेज, वो भी बच्चे पीआरसी में रट्टा शट्टा लगा के आते हैं, तो वो भी कोई नहीं इतना खैर खास पढ़ा होता, लेकिन बहरहाल पढ़ा होता है बच्चों। इधर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं बच्चों। ये जो आपने ओवरहेड्स का भी मैंने तस्करा किया था, ये पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर एक प्यारे दोस्तों ABC एक्टिविटी, ये ABC XYZ नहीं, ABC क्या बच्चों बोलो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मैं समझा रहा हूं? अब ये क्या होता है पता नहीं, कभी नाम सुना आपने इसका? डिसीजन मेकिंग। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तो घर में कोई डिसीजन हो रहा हो कहते हैं बेटा थोड़ी देर बाहर जाना। इधर प्यारे दोस्तों पूरा चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके अंदर 4-5 तरह के डिसीजन हैं जो मेरे और आपके जिम्मे हमें पढ़ना पड़ेंगे बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं? असल में हमने प्रायर नॉलेज बच्चों आज से पहले इस तरह की बातें बोलो शाबाश पढ़ी नहीं है। इस वजह से हमें यह सब्जेक्ट क्या लग रहा होता है बच्चों, हम इससे डर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बच्चों? हालांकि पासिंग रेट देखें तो बेहतर है, इसका FAR से भी बेहतर है बच्चों। और मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, इवन आप पिछली कोई टैक्स की अटेम्प्ट उठा के देख लें, इवन आप लॉ कैफ 4 की कुछ अटेम्प्ट उठा के देखें, उससे भी इसका रिजल्ट कुछ अटेम्प्ट में ज्यादा बेहतर होगा। बिलीव मी, उठा के देखो बच्चों। तो मैं समझा पा रहा हूं भाई जी। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा कहता जी नो फिक्स या स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। इधर मसला पता क्या है बच्चों? जिस तरह FAR के अंदर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स थे, क्या थे बच्चों बोलो? वो चेंजेस इन इक्विटी हमने वो कॉपी पेस्ट किया फॉर्मेट, वो एक हमारा फॉर्मेट होता था, ये सेड बच्चों आपको बता दिया भाई आपने वो काम करना, चलो जी फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करो, कॉपी पेस्ट। ऐसे ही था बच्चों। कैश फ्लो क्या था जी? कॉपी पेस्टिंग। क्या था बच्चों? आपको टेक्निक सिखा दी, आपने कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? वो ऐसे ही था ना, ऐसे ही था बच्चों। नोट वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया भी FAR में, प्यारे आया ना जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और वो PP का नोट जी। प्यारे दोस्तों वो आपने क्या करना था? कॉपी पेस्टिंग। क्या करनी थी बच्चों? लेकिन अब याद ना करो बच्चों, दुआ करो पास हो जाए जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों इधर कोई एक सवाल को करने का कोई स्पेसिफिक तरीका वो FAR में भी खैर नहीं होता। FAR में भी हर टीचर अपना अपना उसका तरीकाकार होता है बच्चों, लेकिन एट द एंड करना तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? उधर भी हर टीचर का अपना अपना डिफरेंट होता है, हर टीचर अपनी अपनी मर्जी से वर्किंग्स जो है वो करवा रहे होते हैं। ऐसे ही है बच्चों जी प्यारे भाई। लेकिन पहुंचना तो सारों ने एक जगह पे, इधर भी पहुंचना सारों ने एक ही जगह पे है, लेकिन एक क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों कोई एक बंदा यहां से पकड़ेगा, कोई एक बंदा यहां से पकड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मुख्तलिफ अंदाज हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? मुख्तलिफ अंदाज हैं एक क्वेश्चन को करने के। बोलो शाबाश जी। इवन जब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में आते थे, तो इन भाई का हो सकता है डिसीजन, वो पूछते थे ना बताएं इस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करें या ना करें। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? इनका डिसीजन है नो, मेरा डिसीजन है यस, तो इनको उनके नो की दलील देनी पड़ेगी कि इनके पास दलील क्या है नो की, मुझे यस की दलील देनी पड़ेगी मेरे पास यस की दलील क्या है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? उस बेस पे मुझे भी मार्क्स मिलेंगे, इनको भी मार्क्स मिलेंगे बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और भाई सही है जी। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? कई तरीके हैं, कई तरीके। लेकिन अगर असल में जवाब यस है और इन्होंने नो लिख दिया, तो इन्होंने कोई ना कोई जो बेसिस इस्तेमाल की है, अगर वो ठीक है, दरमियान में कोई एक आदि की बोंगी बज भी गई तो मस्ता नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड बेस अकाउंटिंग नहीं है, ये खुला मैदान है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये खुला मैदान है। क्या है प्यारे दोस्तों जी? कहीं से भी क्वेश्चन को पकड़ के स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, और कहीं पे भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है, यहां मसला जो आता है बच्चों को ये नहीं पता चलता क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। उसके लिए बच्चों हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे, हम फॉर्मेट्स बनवाएं। क्या बनवाएं बच्चों बोलो? जिस तरह FAR में बनवाते थे आपसे। क्या करते थे बच्चों बोलो? FAR में कुछ वर्किंग्स हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कुछ स्टेप्स ऐसे रखेंगे कि वो पेट होंगे हर क्वेश्चन में इंशाल्लाह। डन है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये काम तो आपने करना ही करना है, कुछ समझ आए ना आए ये वाला काम, ये प्रोसीजर तो करना ही है, ये स्टेप्स आपने करने ही करने हैं।
सही है बच्चों जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप्स आपने करने ही करने हैं। ये फला वर्किंग्स आपने करनी ही, बोलो शाबाश, करनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इससे क्या होगा, इंशाल्लाह हमें कुछ हौसला मिलेगा। ये जो मसला है प्यारे दोस्तों, कभी ये समझ नहीं आती बच्चों को कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा करने से ये मसला क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको याद है FAR के अंदर जो वर्किंग्स थी, मैं वर्किंग का नंबर भी वही रखता था, मैं वर्किंग का नंबर भी कभी चेंज नहीं करता था। अगर मैंने वर्किंग किसी, जिस तरह कैश रो है, मैंने कहा जी वर्किंग 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की करनी है। डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने कहा था वर्किंग 2 कुछ हो ना हो, आपने क्या उसका नाम है डेटर का अकाउंट बनाना ही बनाना है। वर्किंग 2.1 पे बोलो शाबाश, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस बनाने हैं, नहीं है, बस प्रोसीजर आपने फॉलो करना ही करना है। वर्किंग 3 के अंदर आपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाना ही बनाना है। सही है बच्चों। 4 के अंदर फलां काम आपने करना ही करना है, कुछ समझ आए ना आए। उससे क्या होता है, बच्चे को एक रास्ता मिलता है। क्या मिलता है, बोलो शाबाश, एक ट्रैक मिलता है कि यार ये इस तरह मैंने चलना है, ये मेरा है, ये रास्ता है बच्चों, ऐसे मैंने चलना है। ठीक है बच्चों। अंदर प्यारे दोस्तों आपके उसका नाम है जी, अंदर हर्डल्स भी आएंगी, जिसे पंजाबी भी कहते हैं, खड्डे शड्डे भी आएंगे बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, गिरेंगे उठेंगे इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितना समझ आता जाएगा बोलो शाबाश, उतना करते जाएंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। जो ना समझ आया इंशाल्लाह assumptions तो है ही फिर। सही है मेरे प्यारे भाई। इस सब्जेक्ट को पास करने की एक टेक्निक है। क्या है मेरे प्यारे भाई? हर सब्जेक्ट को पास करने की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? टेक्निक है। क्या है प्यारे दोस्तों? इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत दफा ऐसा होता है कि एग्जामिनर ने कुछ डेटा खुल खिलाकर बताया नहीं होता। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो मेरा ख्याल है मैं इस जुबान में बात कर सकता हूं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, ऐसे ही है ना, एक्सप्रेसली ऐसे ही है ना बच्चों जी। तो कभी कभार एग्जामिनर ने, कभी कभार नहीं बहुत दफा एग्जामिनर ने खुल खिलाकर बात नहीं की होती। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। तो आप अजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? इधर आपको बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी मेरे प्यारे भाई? वो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसकी टेक्निक थोड़ी क्या है, बोलो शाबाश, डिफरेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या है, बोलो शाबाश, डिफरेंट है। आप उस टेक्निक को फॉलो करें। उस टेक्निक में आने के लिए बच्चा ना, क्या उसका नाम है, बजिद होता है, वो कहता है नहीं ये तो मेरा सवाल ऐसे गलत हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूंगा गलत हो जाएगा। उस टेक्निक को फॉलो करवाना ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस अगर आपने वो फॉलो कर ली, इंशाल्लाह आपने ट्रस्ट कर लिया, आप जिस भी उस्ताद से पढ़ रहे हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। मैं इंशाल्लाह आपको फॉर्मेट से लेके चलूंगा। कैसे लेके चलूंगा बच्चों जी? कोशिश करूंगा जो स्टेप्स मैंने आपको बताए 1 2 3 4, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, बस हम ऐसे ही चलें। डन है मेरे प्यारे भाई। कुछ समझ आए ना आए, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पेपर में कर आएंगे। सही है बच्चों। कोई जोड़ तोड़ लगा के, कोई हिम्मत कोशिश करके कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स इंशाल्लाह हम खड़े कर ही लेंगे। अच्छा, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बात मैं बड़ी क्लियरली आपको बताऊं, अगर हम विदाउट फॉर्मेट चलें, विदाउट, तो टीचर के लिए बहुत आसान है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या है बच्चों, बोलो, मुश्किल है। क्या है बच्चों, बोलो, मुश्किल है। अब देखो, मैंने सारे क्वेश्चन को एक फॉर्मेट पे लेके आना है। अब मैंने सोचना है सारा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं बच्चों, अब मैंने पूरे डेटा को उठाना, अपने ही फॉर्मेट पे लेके आना। अब ये सारा डिजाइन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे आपका क्या फायदा होगा, बोलो शाबाश। आपका ये फायदा होगा, आपको चलने का रास्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो जी। अगर मैं विदाउट फॉर्मेट्स करवाऊं तो प्यारे दोस्तों जो चीजें आ रही हैं बस ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जहां से मर्जी क्वेश्चन को पकड़ा, जहां पे मर्जी खत्म कर दिया। इससे मेरे लिए तो आसानी होगी बच्चों, आपके लिए क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, मुश्किल होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? बच्चों लो भाई कुछ लोग कहते हैं जी कि देखें ये ना, ये फॉर्मेट से अगर करेंगे ना तो मसला आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम ना कुछ चीजें ऐसे ही बना लें, सेट कर लें इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, नहीं, पॉइंट नंबर 3 मेरा ख्याल मैं छोड़ आया हूं। क्या था? वीक बेस। ये मैंने बड़ी सोच समझ के लिखी है रीजन, ऐसे नहीं कि मैंने क्या उसका नाम है जी एआई को कहा यार ये 5-6 रीजन देना, मैंने कल बच्चों को बताना है। भाई मैंने बड़ा सोच के समझ के, जो मुझे जितना थोड़ा बहुत जी इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता है जी। तो प्यारे दोस्तों, वीक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट, इधर बेस आपकी मजबूत करना बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा हमारे सब्जेक्ट को पास करने के लिए। बेस का स्ट्रांग होना, क्या होना बच्चों, बोलो जी जी। ये हम छोटी छोटी एग्जांपल, छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें करके एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह हम जा रहे होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगर बेस ना बनी, अगर बेस ना बनी तो प्यारे दोस्तों ये सब्जेक्ट पास करना क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, मुश्किल हो जाएगा।
और इंशाल्लाह 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 अगर अल्लाह ने चाहा, प्यारे दोस्तों, जब हमारी क्लासेस एंड होंगी तो मैं आपको एक समरी प्रोवाइड करूंगा। क्या करूंगा? इस पूरे जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें जो मशहूर मारूफ फ्रीक्वेंटली आस्क, वो क्या उसका नाम है जी, क्वेश्चन, ऐसे ही है बच्चों, फ्रीक्वेंटली आस्क ट्रांजैक्शंस की आपको मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, समरी बना के दूंगा। क्या बना के दूंगा? ये चीजें तो एग्जामिनर ने पेपर में तकरीबन कहीं ना कहीं टेस्ट करनी है। हर चैप्टर की बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? हर चैप्टर की कुछ समरी वगैरह भी बनाया करेंगे इंशाल्लाह जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। इधर पता क्या होता है बच्चों? वो आपको एक मॉडल देता। क्या देता है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो। कोई भी उठा के दे देगा दुनिया जहान का बच्चों जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों कहता जी फास्ट फूड का बिजनेस है। क्या बिजनेस है बच्चों बताओ? कहता बताएं जी सैंडविच बना लें या बर्गर बना लें। सही है, मिसाल दे रहा हूं ना। कोई भी दुनिया जहान का मॉडल उठा के आपको दे देगा। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अब ये जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी, इसका जवाब आपने अंग्रेजी में नहीं नंबर्स में देना है। किस में देना मेरे प्यारे भाई? जैसा मुंह वैसी स्पीड ना। इसका जवाब हमने कैसे देना बच्चों? नंबर्स में देना। किस में देना मेरे प्यारे भाई? नंबर में जवाब देना। क्या देना बच्चों? बोलो। कोई भी आपसे डिसीजन दुनिया जहान का करवा लेगा। और सही है बच्चों, ये डिफरेंट मॉडल्स पे बेस करेगी केस स्टडी। उसका रिप्लाई हमें नंबर्स में करना है। किस में करना बच्चों? बोलो। ये नहीं कहना कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे सैंडविच अच्छा लगता है तो मैं मशवरा दूंगा कि जी सैंडविच कर लें, बर्गर रहने दें। डन है बच्चों? इस तरह नहीं, नंबर के साथ जवाब देना। तो ये केस स्टडी सी देख के, ये क्वेश्चन देख के ही प्यारे दोस्तों बच्चा क्या हो जाता है? कहता मेरे से तो नहीं होना। डिसीजन मेकिंग का नाम सुन के ही बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? क्योंकि उसे घर में भी कभी नहीं इतना मौका मिला होता बातचीत करने का। तो प्यारे दोस्तों ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है बच्चों। ये मैं लिखना भूल गया जी। प्यारे दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा आपके दिमाग को खोलेगी। थोड़ा क्या करेगी बच्चों? बोलो। मिसाल के तौर पे भाई ये देना जरा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बंदा आया, वो हमें कहता जी 500 थोड़े कम हो जाएंगे। कहता जी 5000 रजिस्टर बनाकर दें। क्या करें बच्चों? बोलो। अब मेरे प्यारे दोस्तों 5000 रजिस्टर बनाने हैं। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा ना, क्या हमारे पास मटेरियल पड़ा, और अगर नहीं पड़ा तो कितने दिनों के अंदर अंदर वो मटेरियल हमारे पास आ सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं जी? उसके बाद क्या लेबर के इतने घंटे हमारे पास मौजूद हैं? लेबर तो मौजूद है। अगर वो मसरूफ है तो प्यारे दोस्तों जाहिर सी बात है वो कहीं और काम कर रही है। वो क्या कर रही है बच्चों? बोलो। अगर मैंने इसको बनाने में उनको लगाना है तो बच्चे जो काम कर रहे हैं प्यारे दोस्तों उधर से हटाना पड़ेगा ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? या फिर एक ये ऑप्शन भी है कि बाहर से लेबर को हायर कर लूं मैं। क्या समझ आई बच्चों? अब ये डिसीजन हमें करना पड़ेगा। बच्चा कहता लाइव मारेंगे, ये तो मेरे से नहीं होना। तो जब हमने पहले ही अपना माइंड बना लिया कि ये मेरे से नहीं होना, तो वाकई आपसे नहीं होना। इसको बच्चों इंटरेस्ट लेके पढ़ना। हमने क्या करना? आपने ये समझना है कि जी इंशाल्लाह कल को इंशाल्लाह मैंने अपना बिजनेस करना है। क्या करना है? ये सारे हिसाब किताब जो मैं लगा रहा हूं, बोलो, ये वहां इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा? इसका फायदा इंशाल्लाह मुझे वहां होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं जी? कि बॉक्स बना लिया उसके बाहर जाके सोचना, ये मतलब नहीं है इसका मतलब है थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बोलो। होंगे ना इंशाल्लाह? थोड़ा वो आपको सिखाएंगे साथ साथ जी। प्यारे दोस्तों स्टडी रिसोर्सेज, मेरे प्यारे भाई स्टडी रिसोर्सेज। सर जी जैसे बच्चों को पता है FOA में, FAR में ये प्रीमियम रिसोर्सेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इससे क्या होता है? इससे बच्चे को टॉपिक समझ आता है आसान अल्फाज में। क्या बच्चे? बोलो। जब तक आपको आसान अल्फाज में टॉपिक समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तब तक आप बच्चों उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये आपको इंशाल्लाह हर चैप्टर के प्रोवाइड करें। इस पे हमने काम शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्यारे दोस्तों ये साथ साथ आपको चैप्टर वाइज देते जाएंगे जी। प्यारे दोस्तों ICAP स्टडी टेक्स्ट एंड प्यारे दोस्तों क्या बोलो? पास्ट पेपर्स। क्या प्यारे दोस्तों? बोलो। पास्ट पेपर्स। अच्छा जी, इसके अंदर ना कॉर्स के अंदर कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिस। अच्छा इसमें पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? जितनी प्रैक्टिस कर लें उतनी कम है। पास्ट पेपर्स की अब जितनी प्रैक्टिस कर लें, बोलो शाबाश, उतनी ही क्या है? बोलो कम है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं प्यारे भाई? असल में जब भी स्कीम वगैरह चेंज हुई ना, कुछ टॉपिक FAR के FAR 2 में चले गए। कुछ FAR 2 का मतलब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, पहले FAR 2 कहते थे।
कुछ प्यारे दोस्त एफएआर के अंदर आ गए, कुछ उठ के बच्चों कहां चले गए जी, इंट्रो के अंदर, एफओए के अंदर चले गए। ये हेर फेर होता रहा, कुछ डिलीट हो गए, कुछ प्यारे दोस्तों नए आ गए। ये तो बच्चों बहुत साल हो गए हैं, इसका सिलेबस बोलो चेंज नहीं है, बड़ा अरसा ही हो गया बच्चों, इसका सिलेबस चेंज ही नहीं होता बच्चों, सिलेबस ही चेंज नहीं होता बच्चों। तो पास्ट पेपर्स हमारे लिए क्या है बोलो शाबाश, रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा, आपने क्वेश्चंस वही करने हैं जो मैंने आपको करवाने हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? या जो मैंने आपको घर के लिए करने के लिए देने हैं, असाइनमेंट जिसे आप कहते हैं। वैसे बताएं जी एफएआर के अंदर अनीक सब क्या अप्रोच होती है हमारी, बताएं एक क्वेश्चन तो ऊंची आवाज में सब बच्चों को पता चले। जो क्लास में क्वेश्चन किया उसी को सॉल्व करना है आपने, बोलो घर जाके इंशाल्लाह। ऐसे ही था जी, एक दफा क्लास में मेरे साथ सॉल्व कर लिया, फिर उसी क्वेश्चन को आपने घर में जाके दोबारा सॉल्व किया, फिर क्या होता था वीकेंड पे, शाबाश, फिर वीक पे जाके आप उस क्वेश्चन को दोबारा क्या करते थे, सॉल्व करते थे ना बच्चों, करते थे ना जी। ये प्रैक्टिस इधर सेम करनी है हमने इंशाल्लाह, सेम प्रैक्टिस इधर भी होगी, इधर बल्कि ज्यादा रेलिवेंट है ये प्रैक्टिस। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, इधर जब आप पहली दफा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको शायद इतना ज्यादा अच्छा समझ तो आ जाएगा, लेकिन कुछ गलतियां करेंगे जब आप खुद करेंगे, जब आप खुद करेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जब मैं करूंगा तब तो आप कहेंगे सर समझ आ गया, क्योंकि इधर थोड़ी सी चीजें हैं जो आई कैप ने छुपाई होंगी, आपको चीजें भूल जाएंगी। सही है मेरे भाई? तो जब आप दोबारा करेंगे आप कुछ गलतियां करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप वीकेंड इंशाल्लाह, वीकेंड आएगा ना बच्चों, वो खेल कूद के लिए वीकेंड नहीं है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा पढ़ना है हमने। क्या करना है, इंजॉय द लाइफ भी करो लेकिन पढ़ना भी है। क्या करना है प्यारे भाई जी? तो प्यारे दोस्तों वीकेंड पे फिर हमने वो, बोलो शाबाश, वो हमने दोबारा करना है बच्चों। फिर क्या करते थे, फिर दोबारा भी करते थे, बताओ फिर दोबारा भी करते थे कब? फिर टेस्ट के वक्त भी रिवाइज किया, फिर एंड पे प्यारे दोस्तों जब टर्म टेस्ट आया था, जब दरमियान में, तब भी आपने वो कुछ ना कोई क्वेश्चन हाथ से किए होंगे। फिर प्यारे दोस्तों जब मॉक आया फिर भी आपने, फिर आपने आखिरी रिवीजन में भी मैंने कुछ वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ रिवीजन प्लान, उसमें भी किया। यानी एक क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपने कितनी दफा सॉल्व किए बताएं? 3 से 4 दफा। कितनी दफा बच्चों बोलो? 3 से किया ना आप लोगों ने। तो तब भी कुछ बच्चे कहते होंगे यार क्या यार एक ही क्वेश्चन बार बार। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने एफएआर का पेपर दिया, बताएं ये अप्रोच अच्छी है या नहीं? तब बच्चे कहते हैं यार वही सवाल भाई। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस बच्चों को देता हूं कि प्यारे भाई कि आपने भाई यानी इतनी दफा करते हैं सर ये सही नहीं, करना है आपने। क्या करना है, जो क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया वही आपने क्वेश्चन बोलो करने हैं। डन है बच्चों जी? कुछ आपका दिमाग खोलने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह और भी देंगे घर से करने के लिए। अगले दिन आके उसको क्या करेंगे आपको पता, मैं सारा क्वेश्चन दोबारा ही करवा देता हूँ, दोबारा डिस्कस वाला तो कम ही होता है जी। इधर कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमने ज्यादा पास पेपर्स करने हैं बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? एंड पर आके बच्चों जब आप अपनी रिवीजन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बच्चों बोलो, आई कैप का सोल्यूशन तो आपको समझ नहीं आएगा ना, वो तो बड़ों बड़ों को समझ नहीं आता, तो आपको क्या आएगा? वो तो एक्सेल पे उसने करना है और चेप चूप देना है बच्चों, वो तो समझ नहीं आपको आना। तो आपने एंड पे आके, ये मेरा मशवरा आज याद कर लो, आज एंड पर आके मेरे प्यारे दोस्तों जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आपने प्यारे दोस्तों बोंगियां नहीं मारनी, नए क्वेश्चंस को हाथ नहीं डालना, जो करवाए हैं बस वही। क्यों? आपको फॉर्मेट ही नहीं समझ आना। अब बोलो शाबाश। आपको ये नहीं पता ना, आपको ये नहीं पता चलना जी, हर किसी का तरीका क्या होता है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन करवाने का डिफरेंट होता है। क्या होता है बच्चों बोलो जी? तो ये भी रीजन है एंड पे। मुझे कॉस में ये मसला बहुत ज्यादा आता था, मुझे पर्सनली कॉस में ये मसला बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि एक फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं होते थे। जब हम करने बैठते थे प्यारे दोस्तों तो क्वेश्चन एक फॉर्मेट पे नहीं, एक का फॉर्मेट कुछ और, अगले का फॉर्मेट कुछ और, उससे अगले का फॉर्मेट कुछ और। तो भाई तो रट्टा लगाना पड़ता था। क्या लगाना पड़ता था बच्चों बोलो कि यार अच्छा अगर ये हुआ ये हुआ, तो कितना का याद करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस याद तो नहीं करते ना। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? तो ये वो क्वेश्चन जिसके आपके पास फॉर्मेट्स हैं बच्चों जो मैंने करवाए हैं, आपने इंशाल्लाह उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मैं ही इंशाल्लाह आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह मसला बोलो नहीं आएगा बच्चों। फिर क्या होगा बोलो शाबाश। अच्छा, जो मैंने आई कैप स्टडी टेक्स्ट लिखी, ये तो मैंने एफएआर के अंदर भी लिखी थी जब पहली क्लास थी, तो आपको कभी जरूरत पड़ी बच्चों उसकी? तो इंशाल्लाह इधर भी नहीं पड़ेगी। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? खोलनी हुई आपकी मर्जी है, जब चैप्टर खत्म हो जाए एंड पे देख लेना जाके जी कि हमने सारी बातें पढ़ ली हैं कि नहीं। डन है बच्चों जी? मुझे टेस्ट कर लेना जी मेरे प्यारे भाई। चैप्टर नंबर 3 कह रहा हूं। तीसरा क्या है बच्चों बोलो? टेस्ट, टर्म टेस्ट एंड मॉक। टेस्ट, टर्म टेस्ट एंड मॉक जी मेरे प्यारे दोस्तों, बताएं जी इसकी अफादियत है या नहीं है बच्चों? बताएं है या नहीं है बच्चों? है या नहीं जी? नहीं है जी? मॉक
देते हैं मॉक आप लोग? जी बताएं, मॉक का फीडबैक दें FAR के, बताएं बच्चों जी। नहीं तारीफ ना कर, सही सी बता, ईमानदारी से बताओ बच्चों जी। आप रिक्वायरमेंट चेक करो बच्चों, ICAP की भी और हमारे मॉक की भी। ये इस दफा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली 3-4 अटेम्प्ट उठा के हमारे मॉक देखो और ICAP के भी देखो। हम बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह मॉक डिजाइन करते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अगर मैं ये कह दूं ना, अगर मैं ये कह दूं, असल में इतना हमें शौक नहीं है कि हम क्या जी कोई वीडियो बना दें कि ये मॉक मेरा देखो, ये देखो फलाना, नहीं यार ये मुनासिब नहीं लगता है, प्रोफेशनली मुनासिब नहीं है ना। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये क्या यार, वो अजीब सी है, मुनासिब नहीं है इस तरह। मेरे प्यारे भाई इधर देखो, अगर हम ये कह दें कि ये मॉक सिर्फ उस बच्चे को मिलेगा, मिसाल दे रहा हूँ, जो 3-4 हज़ार रुपया पे करेगा, फिर आप देखना, फिर आप लोगों ने कहना यार ये तो मैंने अटेम्प्ट करना ही करना है, ये तो लास्ट प्लीज प्लीज मुझे किसी तरह ये मौका मिल जाए। असल में ये चीजें आपको मिलती हैं इसी पैकेज में, तो वो अच्छी बात है, इसी में ही मिलनी चाहिए बच्चों। इसीलिए आप लोग कदर नहीं करते, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों बोलो आप लोगों को कदर नहीं है। अगर आपको पता चल जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, जिस चीज की आपको कीमत या कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसकी कदर दिल में आती है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? तो इसकी नहीं आनी, इसकी अभी भी नहीं आनी, देख लेना अभी भी नहीं आनी। आपने कहना यार ठीक है यार सही है जी। प्यारे दोस्तों सेल्फ मेड क्वेश्चन, जहां छोटी छोटी एग्जांपल्स की जरूरत, वैसे पास पेपर इसके अच्छा देखो ना, अब ये मैं पास पेपर्स बार बार FAR के अंदर में बहुत ज्यादा आपको पता है सेल्फ मेड क्वेश्चन बना बना के यहां मेरे प्यारे दोस्तों को पिछली सदियों से कभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। कोई एक कोना नुक्कर भी नहीं है जो ICAP ने टेस्ट ना की हो। सही है बच्चों, वही चीजें उसने बार बार टेस्ट करनी है, सिलेबस ही वही है, चेंज ही नहीं हुआ, वही चीजें बार बार टेस्ट करनी है, बस सिनेरियो अंग्रेजी चेंज करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई? उसने केस स्टडी चेंज कर देनी है। सही है बच्चों, अंग्रेजियां चेंज करनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कॉन्सेप्ट तो वही रहने हैं, पूछने का तरीका चेंज करेगा, क्या करेगा? लेकिन मेरा ये मानना है हमें बच्चों को जल्दी जल्दी पास पेपर्स लेके जाने की बजाय हमें कुछ बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चंस करवाने चाहिए। क्या करवाने चाहिए मेरे प्यारे भाई? ताकि बेस स्ट्रांग हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों जी? प्यारे दोस्तों इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आपको बताइए आपको मिलते हैं बच्चों। ये आपने क्या उसका नाम है आपके पास होते हैं जी, वो आप गूगल ड्राइव हम आप लोगों से शेयर कर देते हैं बच्चों, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड। जो मैंने पढ़ाया होगा रोजाना का वो सारी PDF आप लोगों के पास होगी। इसका फायदा एंड पे जाके बहुत ज्यादा होता है। इसका बेनिफिट जो है ना वो एंड पे जाके क्या होता है बच्चों? एंड पे मतलब कि कब? जब आपके पेपर करीब आ जाते हैं। अगर आपने वैसे आपने अपने नोट्स बनाने हैं, जो बच्चा अपने नोट्स नहीं बनाएगा ये बड़ा मसला है। क्या है बच्चों बोलो? ये बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। जो बच्चा अपने नोट्स नहीं बनाएगा ये बहुत क्या है बच्चों बोलो? बड़ा मसला है। आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? और लेक्चर वाइज करना है। क्या करना है प्यारे भाई? लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 7। ओके बच्चों, टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज करेंगे इंशाल्लाह मेंटेन। ये भी आपके पास होंगे बच्चों, ये भी आपके पास होंगे, ये भी आपके पास होंगे। रेफरेंस बेस के लिए ये भी आपके पास होंगे। सारी की सारी चीजें जो मैंने क्लास में करवाई वो इंशाल्लाह आपके पास बच्चों PDF फॉर्म में मौजूद होंगी। डन बच्चों? और सही है भाई जी। लेकिन अपना रजिस्टर बनाएंगे तो फायदा क्या होगा बच्चों बोलो? ज्यादा होगा, बेहतर हो। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये सारों के लिए बात नहीं है, सुने बच्चों और से, ये सारों के लिए बात नहीं है और सारों ने ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी। एक क्लास के अंदर जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है बच्चों, एक क्लास के अंदर जो लाइक से मुराद ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो 5-6% होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते पूरी क्लास में जी। इसके अलावा बच्चों अभी तो छुट्टियां हैं, ये ग्रुप B वालों ने आना ही नहीं है, देख लेना। इन्होंने छुट्टियां 5-7 करके आना है। खैर चलो बहरहाल खैर उनके पेपर भी हुए हैं, आप लोग आ गए हैं माशाल्लाह, आपका बड़ा पन है जी। प्यारे दोस्तों वो यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएंगे, वो लेक्चर्स ले लेंगे। आपने छुट्टियां नहीं बहरहाल करनी। डन है मेरे प्यारे भाई जी। अच्छा बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था, एक क्लास के अंदर जितने टोटल बच्चे बैठे हैं प्यारे भाई, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की जो परसेंटेज अगर निकाल दी जाए तो 5-7-8% से ज्यादा नहीं होती। और जब बहुत ज्यादा वीक बच्चे होते हैं, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्यारे दोस्तों वो भी तकरीबन कोई 8-10% से ज्यादा नहीं होते। ये मेरा मानना है बच्चों, ये मेरी असेसमेंट है। प्यारे दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना नॉर्मली ज्यादा बच्चे वो होते हैं मीडियोकर। क्या होते हैं बच्चों? मीडियोकर होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको बात? तो प्यारे दोस्तों अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहता है सर मुझे बात बहुत स्लो समझ आती है, क्या बच्चों बोलो? तो आप क्या करें फिर? आप सुनने पे फोकस करें। क्या करें? और साथ साथ मेन कैलकुलेशंस करते जाएं। और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जब आपके पास आएगा तो फिर आप दोबारा
अपना नोट करें, सही है, उनको फिर टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, सही है, ये सारे नंबर्स के लिए, आपको सारे नंबर वाले सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ ये तबका बहुत क्या होता है बोलो, काम होता है। क्या होता है बच्चे बोलो, काम होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? नोटिंग का आपको पूरा टाइम देता हूँ बच्चों, आप लोगों को पता है नोटिंग का आपको पूरा टाइम दिया जाता है। पेस कोई हमारी वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं होती बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ भाई? जी ऑनलाइन वालों की कोशिश होती है 2.5 पे सुने जी, अभी उनकी होने लगी है थोड़ी सी जी। इंस्ट्रक्शन फिजिकल क्लास, यार ये तो आप लोगों को पता ही है ना, ये तो अब बच्चे नहीं है माशाल्लाह, बड़े होंगे हैं। सारे टेस्ट आपने देने हैं जो कि आपने नहीं देने, अभी पता मुझे। आपको जितना मर्जी मोटिवेट कर लें, आपने नहीं होना बच्चों। जी होता ना यार, मैंने नहीं होना मोटिवेट, जाओ जो करना है कर लो। बंदा कहता है क्या चाहता है, कहता सर नहीं होना ना मोटिवेट, मैंने तो क्या फायदा फिर। भाई आपने मोबाइल बंद करके बैठना है, सही है सर जी, सही है। किसी का बिजनेस तो नहीं चल रहे, क्या आपका सेल फोन बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाए इकोनॉमी को? नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने प्यारे दोस्तों मोबाइल से जितना परहेज कर सकते हैं करना है। मैं समझा पा रहा हूँ भाई? सर जी रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, 100% कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है प्यारे दोस्तों आपने। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी। और जो बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करेगा, क्या जो बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करेगा प्यारे दोस्तों, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। क्रॉस लगा दे, पेपर पास होना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? एंड पे आप देख लें बहुत सारा तबका आपको मिलेगा बच्चों जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा होता है, प्लीज 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 8-10 दफा लिखते हैं, प्लीज 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 मुझे बता दें, मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ, नए लफ्ज आ गए ना, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, डिप्रेशन जी ये बहुत ज्यादा है, तो मुझे प्लीज बता दें मैं कौन से 2 टॉपिक छोड़ दूं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरा सेशन पढ़ा नहीं होता। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? अब उसको उस वक्त ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो पहले बेचारे परेशान होते हैं, तो उनको उस टाइम तो बंदा कहता है अच्छा यार इनको कुछ तो बताएं अब। लेकिन प्यारे दोस्तों ये सीए में अप्रोच बोलो चलती नहीं है, ये किसी एक आधे पेपर में आपका तुक्का लग सकता है। मेरा तो खैर उसमें भी नहीं लगा था, मैंने इकोनॉमिक्स में, ये ना कैफ 2 होता था इकोनॉमिक्स पहले। प्यारे दोस्तों मैंने ना वो इतनी मोटी उस टाइम किताब होती थी मार्केट में, नॉर्मली वही चलती थी, सारे उससे पढ़ते थे। तो भैया वो मैंने एक पेज छोड़ा, उन्हें समझ नहीं आई उसकी, बड़ी कोशिश की रट्टा। असल में मैंने क्लास छोड़ी थी। क्या छोड़ी थी बच्चों? क्लास छोड़ी। जब आपने क्लास ही छोड़ दी आपकी अंडरस्टैंडिंग वो वाली बनती नहीं है फिर। उस टाइम ऑनलाइन का जमाना वैसे 20 साल पुराना नहीं बता रहा मैं, अब तो है ना बच्चे कहते हैं ये लैब आपके पास है, ये लैब आपके पास है, अगर आपका लेक्चर मिस हो गया उधर चले जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों के बाद में बहाने सामने आते हैं। बच्चा मिसाल के तौर पे वो सिंध में चला गया और उसके मैसेज आते हैं सर जी प्लीज मुझे ना लेक्चर भेज दें। वो भाई कॉलेज पूरा मेरा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जी, मैं कैसे आपको लेक्चर भेज सकता हूँ? मैं इस पे मैं बात करूंगा बच्चों। कुछ चीजें एकेडमिकली आपने हमारे साथ डिस्कस करनी है, कुछ चीजें मैनेजमेंट की काम करने के हैं वो आपने उनसे डिस्कस करनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी। और बच्चा इधर से चला गया, कहता है सर जी मुझे लेक्चर भेज दें। वो भाई मेरे को नहीं है, मैं एक्सबॉस ओपन करता हूँ कसम से, मेरे सारे लेक्चर, मेरे जो मेरा कोर्स है वो सारे लेक्चर मेरे एक्सबॉस में है, मेरे पास एक्सेस है, जब मैं चाहूँ अपने लेक्चर देख लूँ, मैं सुनता भी अपने लेक्चर। अब मैं पिछली टाइम जिस तरह मैंने FAR पढ़ानी है, मैंने इस दफा अपने लेक्चर सुनने हैं फिर मैंने पढ़ाने जी, ताकि मुझे पता चले ना मजीद इंप्रूवमेंट हो बच्चों जी। तो मेरे पास अगर आप कहें ना कि सर आप मेरा पूरा लैपटॉप चेक करें, अगर आप मुझे कहें कि सर आपके पास लेक्चर पड़े हैं हमें दे दें, वल्ला मेरे पास लेक्चर नहीं पड़े, मेरे पास नहीं है, मेरे लेक्चर्स भी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? वो सही है बच्चों, मेरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई कॉलेज के साथ, तो मेरे पास भी नहीं है लेक्चर, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तो बच्चा कहता नहीं सर ने ना हमारी हेल्प नहीं की। तो भाई जब है ही नहीं तो मैं कैसे आपको दूं बच्चों लेक्चर? हाँ ये जरूर हो सकता है कि मैनेजमेंट कभी बच्चे का बड़ा जेन्युइन रीजन है, हम उन्हें कहें यार इधर चले जाओ बच्चों। हाँ जिस तरह बारिश होगी, अब हमें पता है यार मेजरली क्लास अफेक्ट होगी ना, तो वो हम मैनेजमेंट से, ये हमारा पहले तयशुदा होता है। अगर कोई ऐसा इवेंट आ गया, कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गई, अगर कोई इस तरह का मसला आया तो ये लेक्चर हमने देना ही देना है, ये हमारा पहले से तयशुदा बात है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? हाँ फिर एक कुछ लिमिट होती है, कुछ लिमिट में रह के हम लेक्चर शेयर कर देते हैं बच्चों से, लेकिन प्यार मैं वो तो नहीं बता सकता कि वो लिमिट क्या है। अगर आप मुझे कहेंगे पूरे हफ्ते के लिए, अब जिस तरह अब ये पहले 8-7-8 लेक्चर, ये जितने जितने बाकी टीचर्स की होंगे सही है, उतने उतने इसके सारे सब्जेक्ट ही हो जाया करेंगे बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ भैया? जी। तो भैया ये सारी चीजें टीचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। क्या मैं आपको तफसील से समझा पा रहा हूँ बच्चों? लें सर जी। अच्छा बच्चों ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के साथ बहुत प्यारे दोस्तों अब ये कह लें कि अदब एहतराम से गुजारिश है यार, प्लीज लेक्चर भाई 2 पे नहीं सुनना, आपकी बड़ी मेहरबानी है भाई। अगर आप कॉस का लेक्चर 2 पे सुनेंगे ना, जुल्म कर रहे हो अपने साथ। क्या कर रहे हो भैया? जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो भैया जी। बच्चे कहते सर वो आप नॉर्मली आपकी 2 पे हमें बहुत अच्छी समझ आती है, भैया अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी।
अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, कॉस्ट में नहीं बनेगी अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बनती। थ्योरी वाले में बन जाती है, थ्योरी वाले में आपने कुछ दिमाग का काम बहुत ज्यादा नहीं करना, आपने नोटिंग नहीं करनी होती। आप दो पे जब सुनते हैं ना, साथ नोट कर रही होते हो, फिर पीछे करते हो, फिर आगे जाते हो, मुंगो वाला काम करते हो। एक ही दफा स्लो सुन लो, अच्छा सुन लो बच्चों। एक लेक्चर जो आप 2 की स्पीड पे सुनते हो, एक लेक्चर जो आप 2 की स्पीड पे सुनते हो, कभी इफेक्टिवली उसका टाइम कैलकुलेट करना कि आपको कितना टाइम लगा एक लेक्चर के लिए, वो आप दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं 2 पे सुन के। प्यारे दोस्तों, तकरीबन आप मैक्सिमम भी 10 से 12 मिनट बचाओगे। कुछ हमारा भी तजर्बा है, सीखो उससे, हमने भी कभी हरकतें की होंगी ये जी। और भाई भैया बाद में फिर आप नोट नहीं कर पाते, बच्चे कहते सर नोट फिर कर लेंगे, वो फिर आती नहीं है, वो दिन ही नहीं आता बच्चों, वो दिन पैदा ही नहीं होता दोबारा जिसमें आपको टाइम मिले दोबारा नोटिंग का, नहीं होता भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होता। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? म्याना रवि इख्तियार करो, क्या करो बच्चों, ठीक है। जब मैं समझा रहा होता हूँ, अभी शायद मैं थोड़ा वैसे ही तेज, मैं ऊंची जरूर बोलता हूँ, लेकिन जब मैं समझा रहा होता हूँ तो मेरी स्पीड 1 से भी स्लो होती है, और मैं एक बात को 3 से 4 दफा बोलता हूँ कम से कम। कितनी दफा? अहम बात को मैं 6, 7, 8 दफा बोलता हूँ। एक लाइन को मैं 4-5 दफा रिपीट करता हूँ, एक लाइन को मैं 5-5 दफा रिपीट करता हूँ। कितनी दफा मेरे भाई? 5 दफा, 6 दफा, 3 दफा, 4 दफा। लेकिन भैया फिर भी आपने, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी गुजारिश है इससे ऊपर ना जाएं यार। ये पहले दिन बातें हो जाएं तो बहुत अच्छी हैं, बाद में फिर आप मसला, आपको ना मसाइल होंगे बच्चों। एफएआर में ठीक है आपने ये कर लिया होगा, लेकिन उसमें भी सही नहीं था, इससे ऊपर ना जाओ यार। हाँ, अगर आपको लगता है, मैंने सुबह भी ये बात की है, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या है, ठीक है फिर कर लो, मसला नहीं है। थोड़ा टाइम मैनेज भी करना होता है ऑनलाइन वालों, उनके और बड़े काम है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, वो शॉर्ट्स भी आ गई हैं यूट्यूब पे, थ्रेड्स नई मुसीबत आ गई है जी। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, वो क्या, वो स्नैप भी है बच्चों। इतनी मसरूफियत बच्चों, इतनी मसरूफियत में से लेक्चर का कुछ टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या है बच्चों, बोलो जी, ये बहुत बड़ी बात है जी, कि पूरे इतनी मसरूफ एक बंदे की रूटीन है ना, उसमें से लेक्चर का स्पेसिफिक टाइम निकालना बच्चों, भैया ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने टाइम निकाला है तो मेरे प्यारे भाई 1.25। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मेरा तो गुजारा है, चलो ठीक है यार, प्रैक्टिस में कभी 1.5 पे कर लिया बंदे ने, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ओवरहेड्स क्या होते हैं, सही है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं फाइफो क्या, वेटेड एवरेज क्या है, सही है बच्चों जी। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहते हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट पे बात करने लगे हैं, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो कोशिश करो 1 पे कर लो, 0.75 पे कर लो। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और बच्चों समझ आई है बात जी बच्चों? सर जी, अच्छा मैं बच्चों को अक्सर मशवरा देता हूं, आप लोगों को पता है बच्चों, कोशिश करो अगर आपके पास ना कोई लैपटॉप है तो, अगर है तो, अब मैं अब्बा जी अम्मा जी का खर्चा नहीं करवाना, क्योंकि उस पर भी आपने ऐप्स खोल लेनी है बाद में। लैपटॉप में आप, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे लेक्चर लो, ताकि उस डिवाइस पे आपकी कोई ऊट पटांग चीज ओपन ना हो। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, 1 घंटा 30 मिनट लगा के हमने आपको, मिसाल दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट समझाया। अब जब समझ आने लगा था तो एक मनहूस मारा एक मैसेज आया जिसने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ना चाहते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? समझ गए जो कहना चाह रहा हूं? तो प्यारे दोस्तों, अब ये जो ये दूर कर दो बच्चों, दूर कर दो प्लीज। अगर आप चाहते हैं इफेक्टिव पढ़ना, क्या करना बच्चों? इफेक्टिव पढ़ना। अगर आप इफेक्टिव पढ़ना चाह रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, मोबाइल को क्या कर दो बच्चों? दूर कर दो। क्या कर दो मेरे प्यारे भाई? मोबाइल को दूर कर दो। जब मेरे लेक्चर खत्म होंगे 4-5 बजे, तो प्यारे दोस्तों अब सुबह से लेक्चर शुरू है मेरे, 7:25 में मेरी पहली क्लास है। जब मेरा पोस्ट आ रहेगा मेरे 7 बजे तक तकरीबन लेक्चर चलेंगे। तो भैया इस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन है वो मेरी कहीं भी नहीं होती, सवाए ये क्या उसका नाम है जी, अपने इंटरनल हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये लेक्चर ऐसे कर दो, गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है ना बच्चों? हो रहा है ना बच्चों गुजारा? क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है बच्चों, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। आप लोगों का गुजारा क्यों नहीं होता बच्चों, मुझे बताओ। आप लोगों का अब मुझे बताओ, मैंने मोबाइल निकाला है अभी तक? तो यार कि मुझे भी 2-4 जानने वाले लोग होंगे ना, तो सही है बच्चों। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह जी के उसका नाम है बच्चों, फैमिली है, सारा कुछ है, दोस्त अहबाब भी हैं, सब कुछ है बच्चों। तो मुझे तो इतनी टेंशन नहीं है। आप लोगों ने 6 दफा मोबाइल लगा के देखा होगा, किसका नहीं आया? हाँ यार कल भी नहीं आया जी। तो आप लोगों की जिंदगी में प्यारे दोस्तों ये बहुत बड़े मसाइल हैं। क्या है? एक बात याद रखना बच्चों, एक काम याद रखना मेरे प्यारे भाई। स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर आप ना कुछ 6 नहीं 7 हो गए, अब तो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मेरा कोई काम ही नहीं है बच्चों।
मेरा पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है बच्चों, मेरा मतलब पढ़ाने के अलावा। हाँ, फर्म का कुछ काम है, वो भी मैं काम चोरी कर लेता हूँ। वही मैं अपने जो दोस्त अहबाब है मैं कहता हूँ यार कर लो यार कर लो, इससे इतना तुम ले लेना, कोई नहीं खैर है जी। क्योंकि मैं मेरा पढ़ाना मेरा शौक है। क्या है बच्चों बोलो? ये बड़ा शौक है, मैं इसे एंजॉय करता हूँ बच्चों। तो मेरा काम ही है मेरे प्यारे भाई। तो भैया जब आप अपनी पढ़ाई को अपना काम बना लेंगे, आपका पेपर इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, आपका पेपर बोलो शाबाश फेल नहीं होगा। लेकिन आप पैशन से नहीं पढ़ रहे। मैं समझा समझा पा रहा हूँ बच्चों? आप बस ठीक है यार। अच्छा, मैं आपको ये भी नहीं कहता, मैं आपको ये भी नहीं कहता, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप सारा दिन पढ़ते रहो। चलो आज कुछ इरादे करो, वादा तो खैर टूट जाएगा, आपने कल ही तोड़ देना है। प्यारे भाई कुछ इरादे करो। क्या आप शुरू शुरू में, मतलब शुरू में, एंड पे तो आपने खैर बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। स्टार्ट में एफएआर को जी नहीं, कितना भाई कितना टाइम देते थे आप लोग? एफएआर कितना टाइम देते थे? जी जी, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो, 1.5 घंटा कर लो। इतना टाइम कॉस्ट को दे दोगे? दे दोगे बच्चों? 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा दे दोगे बच्चों? कभी कभार तो मैं बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं देता था, ऐसे ही है ना। मैं यार बस ठीक है यार, ये यही क्वेश्चन मैं कल फिर कराऊं, कभी के 2 दफा भी रिपीट करते थे क्वेश्चन को। तो प्यारे भाई इधर भी सेम अप्रोच है बच्चों, कर लोगे इतना काम। लेकिन आपको पता है एंड पे जाके ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं बच्चों। तो जो आप क्लासेस वाला टाइम आपका 5-7 घंटे लगता है, ये भी आपका बोलो वो पढ़ाई के अंदर शामिल हो जाना ना। एंड पे आपको जरी सी बात है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और हमारे सीए के अंदर जब क्लासेस एंड पे होती हैं, कहाँ? एंड पे। एंड पे आपको तो प्रेशर होता है, तो एंड में फिर आपको वैसे ही क्लासेस जब एंड पे हो तब भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में बिलीव मी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई बच्चा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, अच्छा ये ना ये वेरी करेगा, क्या करेगा बोलो? ये वेरी करेगा, क्या करेगा मेरे प्यारे भाई? ये वेरी करेगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा प्यारे दोस्तों। ये हर स्टूडेंट का हो सकता है, एक बच्चे को घंटे में बात समझ आ जाए। जब तक आपकी तसल्ली ना हो, आपने हिम्मत कोशिश करनी है, अपने आप को समझाना है। जो जितना, ये बात बड़ी अहम होने लगी है, जो बच्चा जितना अच्छा लेक्चर सुनेगा, क्या नहीं बोल रहे आप लोग? जो बच्चा जितना अच्छा, ये मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आप चाहते हैं ना मेरा टाइम घर में कम लगे, जो बच्चा जितना अच्छा क्लास में लेक्चर सुनेगा, उसको घर जाके उतनी ही एफर्ट कम करनी पड़ेगी। जो बच्चा क्लास में जितना अच्छा लेक्चर सुनेगा, उसको घर में जाकर उतनी ही बोलो कम एफर्ट करनी पड़ेगी। ये मेरी बात याद रखना, ये सारे सब्जेक्ट के लिए बात है। अगर आप नहीं अच्छा सुनेंगे, एक पॉइंट भी आपका आगे पीछे हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये तंग करेगा घर में, पिंच करेगा घर में जाके, फिर उस पर टाइम लगेगा, फिर वो समझ नहीं आएगा, फिर वो छोटे से पॉइंट पे 2 मिनट वाला उस पर आधा घंटा लगेगा आपका। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? वो सही है बच्चों? लो सर जी, लो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है ऑनलाइन वालों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। सारे लेक्चर लेने हैं, सारे टेस्ट देने हैं जी, डिस्कशन वगैरह फला फला फला। अच्छा जैसे एफएआर में था, कुछ डिस्कशन हम यूट्यूब पे रखवाते थे, ऐसे ही ना, टाइम कम होने की वजह से जी। तो प्यारे दोस्तों इधर भी ऐसा हो सकता है जी। उसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि मेरा आपके साथ और आपका मेरे साथ, हमारा देखो ना एक उस्ताद शागिर्द वाला रिलेशन तो है ही है, एक प्रोफेशनल एक एग्रीमेंट भी है मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ, ऐसी है ना बच्चों। एक प्रोफेशनल हमारी कमिटमेंट भी है ना मेरे प्यारे भाई। तो सारी बातें पहले तय हो जाए। ये नहीं कहने लगा कि फीस मुझे और दे दो, ये नहीं कहने लगा। एक और अनाउंसमेंट, क्या भाई? भैया कभी कभार ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि अल्लाह ना करे ऐसा हो इस सेशन में नॉर्मली कोई चीज बंद हो ना हो। आपको पता तालीमी इदारे तो बंद होते ही होते हैं, कुछ हो ना हो, तालीमी इदारे बच्चों बोलो ये सबसे पहले प्रायोरिटी है, ये बंद होनी हो, अल्लाह ना करे इस दफा ऐसा हो। फोग आ गई, स्मोक आ गई, मतलब स्टूडेंट भी ज्यादा लग दी है जी। प्यारे दोस्तों वो फिर गवर्नमेंट कहते हैं ये बंद कर दो, पढ़ाना बंद कर दो, क्या कर दो जी। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, आपको लेक्चर रिकॉर्ड करवा के आपके ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? तो ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये पहले ही मेरे प्यारे दोस्तों, समझ आ गई बच्चों बात? ये पहले ही बता रहा हूं बच्चों। तो वो फिर फिजिकल क्लास के रिप्लेसमेंट में प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशन वगैरह फलाएं ये वो, तो बच्चों आपको फिर क्या होगा बोलो? शाबाश बोलो ना, आपको ये लेक्चर प्रोवाइड हमें करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा जी, उम्मीद इंशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी, क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सेशन में छुट्टी
ना करूं। लेकिन अगर कोई छुट्टी मेरी होती है वो पहले प्लान होती है। तो इस सेशन में मेरी शायद की 2 छुट्टियां प्लान है। कितनी है? बाकी अल्लाह की तरफ से अल्लाह जिंदगी सेहत दे। इस सेशन में 2 छुट्टियां प्लान है। कितनी है बच्चों? ये एक इंसान की प्लानिंग, एक अल्लाह की है, वो तो करनी ही पड़ेगी जी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया। इसी तरह आपने भी अपने सेशन को प्लान करना है। क्या करना है जी? मुझे नींद, मेरी आंख नहीं खुली तो मैंने छुट्टी कर ली। यार ये नॉन सीरियस बिहेवियर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो। अच्छा, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई बात समझ आ गई है? जी सर। अब आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों ग्रिड की डिस्कशन पे। किस पे आ जाए बच्चों? बोलो सर। 3 ग्रेड्स हैं। कितनी है मेरे प्यारे भाई? 3 ग्रेड्स हैं। कितनी है बच्चों? बोलो। अच्छा, कॉस इस सब्जेक्ट की एक खूबसूरती ये है कि एग्जामिनर नॉर्मली छोड़ता कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा ना, आपको मैं क्या उसका नाम है दिखाऊंगा जी, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का पेपर आता है बच्चों, आप खुद देख लेंगे। प्यारे दोस्तों इधर देखें नहीं, गौर से देखें। ग्रेड डे कितना है जी? बोलो शाबाश। एफएआर में भी 3 ग्रेड थी ना? बताएं कितना पेपर है बच्चों जी? ऊंची बोल रहे बच्चों। बी में बताओ बच्चों, इधर बताओ बच्चों। एफएआर के अंदर भी दरमियान में ग्रिड आती थी, जो क्या उसका नाम है बच्चों? अब तो खैर वो सी होगी, जिसमें काउंटिंग फॉर वो जिसमें वो क्या उससे कहते हैं जी, कैश फ्लोस, IS8 और क्या बोलो शाबाश, और एक और था बच्चों रेशियोज। क्या बच्चों बोलो? इक्विटी, IS8, कैश फ्लो, और बच्चों बोलो शाबाश रेशियोज। रेशियोज, इक्विटी, IS8, कैश फ्लो। ये इक्विटी और IS8 तो मैं आपको पता है एक ही टॉपिक हम बना देते हैं ना इसे। इधर भी कुछ टॉपिक्स को एक ही बनाएंगे इंशाल्लाह जी। प्यारे दोस्तों अब वो 3-4 के उसका नाम है जी, 3 टॉपिक्स, और उसके मार्क्स कितने होते थे बच्चों? 30-35। कितने होते थे बच्चों? बोलो। ये भी आपको ऐसी ग्रिड नजर आ रही है बच्चों। अभी मैं सारा बारी बारी समझाता हूं बच्चों। इधर बच्चों इधर, बस चुप ही नहीं हो रही। प्यारे भाई ये तकरीबन मिलता जुलता टॉपिक, हम इसे इकट्ठा ही पढ़ाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? बोलो। ये एक टॉपिक है, मैं इसे एक टॉपिक समझूंगा। क्या समझूंगा बच्चों? बोलो जी। प्यारे दोस्तों इसी तरह ये कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ इस तरह की बातें प्यारे दोस्तों, ये भी तकरीबन कोई एक ही टॉपिक समझ लें आप इसे। डन है बच्चों? एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, और ये बच्चों क्या है जी? बोलो 5 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स मेरे प्यारे दोस्तों? 5। इसमें से कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? आसान ग्रिड है। क्या है बच्चों? आसान ग्रिड है। पास करवाने में अहम रोल प्ले करेगी। फॉर्मेट्स बनाएंगे इसके। क्या बनाएंगे बच्चों? बोलो। फॉर्मेट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। फॉर्मेट बन गए फिर तो कॉपी पेस्टिंग है। क्या है बच्चों? बोलो। कॉपी पेस्टिंग है। ये वो वाली ग्रिड है बच्चों, पास करवाने में अहम रोल प्ले। 5 टॉपिक्स, 40 तक का पेपर आ जाएगा। कितने तक का बच्चों? मिनिमम है ना 30, तो ऑन एवरेज करें तो बच्चों 40 तक का पेपर पास करवाने में बोलो अहम रोल प्ले करेगी जी मेरे प्यारे भाई। इधर आ जाए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपने पढ़ा था बच्चों, एनआरवी कॉस्ट, एनआरवी सही है बच्चों। लोअर ऑफ आपने फाइफो पढ़ा बच्चों, आपने वेटेड एवरेज पढ़ा, पीरियोडिक पढ़ा, परपेचुअल पढ़ा, ये वो बातें हैं बच्चों। ओवरहेड्स आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहते हैं। प्यारे दोस्तों ये लेबर कॉस्टिंग पे आ जाए बच्चों। लेबर कॉस्टिंग, ये लेबर की काउंटिंग करनी है। किसकी? लेबर के कुछ घंटे हैं, उसने इसने से ज्यादा काम कर लिया, अब कुछ घंटे वेस्ट भी होंगे। अब ये सारी बातें इधर आएंगी बच्चों। ये बच्चों फिर आगे चलते हैं बस, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम एक टॉपिक समझेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बोलो। इसमें टॉपिक्स हैं जी 1, 2 और क्या प्यारे दोस्तों? बोलो 3 मेरे प्यारे भाई। तो 3 टॉपिक्स। और प्यारे दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। क्या प्यारे दोस्तों? ये मैं इधर नहीं लिखा मैंने जी बच्चों, ये भी एक ही टॉपिक है। अच्छा बच्चों अब इधर 3 टॉपिक्स हो गए। कितने हो गए बच्चों? बोलो। और पेपर कितना है जी? ऑन एवरेज 25 नंबर का। कितने मार्क्स का? ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कॉपी पेस्टिंग, ये तो फॉर्मूलाज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ, लेकिन वो फॉर्मूलाज थोड़े देखने पड़ेंगे, सही है, समझाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह समझा देंगे आपको। यह भी टारगेट कॉस्टिंग स्टेप्स हैं बच्चों, इंशाल्लाह स्टेप वाइज सिखाएंगे आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आपको इंशाल्लाह जो है मेरे प्यारे भी फॉर्मेट से सिखाएंगे। किस तरह सिखाएंगे? बड़ा मसला नहीं है। ये 2 ग्रिड्स आसान है, ये चैलेंजिंग होती है बच्चों के लिए। ये चैलेंजिंग होती है बच्चों के लिए। ये ग्रिड क्या होती है पहले बता रहा हूं। ये क्या होती है बच्चों? ये थोड़ा बच्चों को तंग करता है जी, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें भी खैर कुछ चीजें हैं, कोई फॉर्मूला है, कोई देखेंगे इंशाल्लाह देख लेंगे जी। रेलिवेंट कॉस्टिंग, अब ये बड़ा मजेदार, मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता था। रेलिवेंट कॉस्ट, अगर आपके पास अभी लेबर के घंटे अवेलेबल नहीं है, लेबर मसरूफ है, तो आपने जो जिस प्रोडक्ट पे लेबर लग रही वहां से हटाना है,
तो उसका जितना कंट्रीब्यूशन, पढ़ा होगा शायद आप, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, या इस तरह कह लें जितना नुकसान हुआ, कंट्रीब्यूशन का लफ्ज नहीं अभी पढ़ते, जितना नुकसान है उस काम को छोड़ने का वो बच्चों, या फिर नई लेबर जो हायर करनी पड़ेगी। अब लेबर है ना, लेबर की काउंटिंग, तो लेबर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, मटेरियल हमारे पास पड़ा है, मटेरियल हमारे पास नहीं पड़ा, मटेरियल हमारे पास पड़ा है लेकिन उसका कुछ और इस्तेमाल भी है, मटेरियल हमारे पास पड़ा है लेकिन प्यारे दोस्तों बोलो उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं है, मटेरियल हमारे पास पड़ा है, अगर इस प्रोडक्ट पे ना लगाएं तो हमें डिस्पोज करना पड़ेगा और डिस्पोजल की इतनी कॉस्ट होगी। तो बच्चों ये रेलिवेंट कॉस्ट हमें सिखाएगी, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। अच्छा आसान है, क्या है बच्चों बोलो, ये इन्वेंटरी में, इस डिसीजन मेकिंग पे आता हूं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मीडियोकर कह लें, क्या कह लें बच्चों, यहां कुछ टॉपिक्स आते हैं बच्चों, इसमें असल में इधर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में अपने कुछ 4 या 5 टॉपिक्स हैं। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें ना 2 बच्चों को नॉर्मली मुश्किल लगते हैं, 2 तो बहुत सिंपल हैं, बड़े सिंपल हैं बच्चों, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, मेक और बाय, सही है बच्चों, इस तरह की बातें। एक होता है जी शट डाउन, क्या इस प्रोडक्ट को बनाएं या क्या उसका नाम है जी बनाना छोड़ दें बच्चों, अब ये डिसीजन है बच्चों। एक है जी फर्दर प्रोसेसिंग, क्या प्यारे दोस्तों, फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है, यहां तक की रखें या मजीद भी प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश बनाकर आगे सेल करें, क्या करें बच्चों बोलो, मेरी बात समझ रहे, मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों मिसाल दे रहा हूं बच्चों, ये मिसाल दे रहा हूं, ये मेरे प्यारे दोस्तों डाइस, ये क्या है बच्चों बोलो, अच्छा जी हम इसको यहां तक बना लें और ऊपर मिसाल दे रहा हूं ना, ऊपर वाला पार्ट हम एक्सटर्नल किसी बंदे से परचेज कर लें, सही है बच्चों, या फिर प्यारे दोस्तों इसको हम कंप्लीट करें, सही है, फिर हमें देखना पड़ेगा ना इसको मजीद बनाने का खर्चा कितना, फर्दर प्रोसेस अगर करें तो कितना खर्चा आएगा, या इतनी चीज बाहर से ले लें फिर कितना खर्चा आएगा। तो ये प्यारे दोस्तों सारी की सारी बातें बच्चों ये हमें डिसीजन मेकिंग में सीखने को मिलेंगी। डाना मेरे प्यारे दोस्तों, इस दफा इसमें से जो 4-5 सिनेरियोस बनते हैं, जो क्वेश्चन आया वो आया कॉन्टिन्यू और शट डाउन में से, कहां से आया बच्चों बोलो, कॉन्टिन्यू और शट डाउन में से क्वेश्चन आया, सेक्शन बी में आया, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद जी, ओके बच्चों सही है, चलें एक तो औखा हो जाए। अच्छा बच्चों बहरहाल अब ये हमने नहीं कहना कि इस दफा नहीं आएगा, ये बोंगे नहीं मारनी पेपर में। अच्छा बच्चों उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई हैं बच्चों, सही है। ये 2 ग्रेड्स आसान है, कॉपी पेस्टिंग वाली हैं, क्या है बच्चों बोलो, तो सर यहाँ कॉपी पेस्टिंग नहीं है, यहाँ भी कुछ चीजें इंशाल्लाह आपको बताएंगे बच्चों, मैं आपको ये सिर्फ थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पेपर को पास करना इंशाल्लाह बड़े मसले वाली बात नहीं है। मसला इसलिए आता है हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है, हमें ये नहीं पता हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना, तो इंशाल्लाह बताएंगे ना बच्चों। अच्छा अगली बात, हमने कभी भी क्वेश्चन को इधर 100% सॉल्व करने की तरफ नहीं जाना। जो मेरिट सर्टिफिकेट लेने वाले बच्चे मुझे बता दीजिएगा आपका कुछ करेंगे जी, लेकिन आपने क्या उसका नाम है पेपर पास करने की तरफ जाना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जितना क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों बस उतना कर देंगे, पेपर पास हो जाएगा। कॉस के अंदर सुनना और से 2 बातें करने लगा हूं, अजीब सी बातें शायद समझ आ जाए। FAR पढ़ना आसान है, पास करना मुश्किल है। दोबारा बोलो, FAR पढ़ना आसान है, पास करना मुश्किल है, ये समझ आई जी। कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट पढ़ना मुश्किल है, पेपर पास करना आसान है। जो कॉस्ट का पेपर है ये ड्यूरिंग सेशन आपको क्या लगेगा, नहीं समझ आया, मारेगे दिमाग खराब हो रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा आपको, ये मार्केट में जितने स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे सारे यही कहेंगे कॉस्ट के बारे में एक मिथ है। क्या है बच्चे बोलो जी। प्यारे दोस्तों क्योंकि बच्चे को ना देखो, असल में बच्चा पता क्या करता है, मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैं भी यही कहता था। जब मैं FAR का या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर देता था ना, मुझे पता था यार यही फॉर्मेट है, इसी के अंदर सारा कुछ लिखना है ना, तो जितना लिख लिया मार्क्स आ गए। इधर आपको पता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही भी है कि नहीं, वो गलत तो नहीं है, कहीं मेरी अप्रोच गलत तो नहीं है, आपको ये पता नहीं है बच्चों। जब बच्चे को ये नहीं ना पता होता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने कितने नंबर का पेपर कर लिया, मैंने कितने मार्क्स का पेपर कर लिया, उसको ये पता ही नहीं चल रहा होता। जब बच्चे को ये पता नहीं चलता ना, तो वो बेचारा हिम्मत कर भी रहा हो तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो ये इस सब्जेक्ट की क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट ने जब जन्म लिया, क्या लिया बच्चों, ये तब से ऐसा ही है। क्या है बच्चों बोलो जी। तो आप चाहे गलत भी कर रहे हो, आपने फिर भी क्वेश्चन को चलाते जाना। एक बात मैंने आपसे की, इस सब्जेक्ट को बोलो शाबाश, पढ़ना मुश्किल है, पास करना
क्यों भला, समझो। एंड पे जब बच्चे जाते हैं, बच्चे कहते हैं हम पैनिक हो गए हैं। क्या हो गए हैं सर, हमने पेपर नहीं देना। अभी भी इस अटेम्प्ट में भी ऐसे बच्चे थे, कहते सर पेपर नहीं। मैंने पेपर दो, पेपर दो, पेपर दो। मैं स्टूडेंट थे FOA के, FAR के। मैं कहा पेपर दो। कोई सर नहीं समझ, मैं पेपर दो, पेपर दो जाके। अल्हम्दुलिल्लाह के उसका नाम है, 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे, तो 4 में से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी दोबारा के उसका नाम है पढ़ना है, तो क्या उसका नाम बताएं जी क्या। मैंने कहा ठीक है देख लो, आ जाओ फिर पढ़ लो। तो बाकी 3 बच्चों ने आके कहा, वो कहता सर नहीं पेपर सही हुआ। वो जो 3-4 बच्चे आए, कहता नहीं सही हुआ। तो मैंने जब पूछा साहब, मुझे लगा कि नहीं शायद पास कर पाए। बाकी बच्चे आए तो कहते सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आपने उस टाइम हमें गाइड किया, थोड़ा हौसला दिया। तो प्यारे दोस्तों देखो, एंड पे जाके बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता इस पेपर में। क्या नहीं आता कि पता नहीं अप्रोच भी सही है कि क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करता है उसका आधा सही होता है, आधा सही नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों जितना आपने किया, जितने स्टेप्स आपने किए, वो आपको एग्जामिनर उसके मार्क्स इंशाल्लाह एलोकेट करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो आपने बस ना जो समझ आता है इस पेपर में हिम्मत करनी है। एंड पे जाके बहुत सारे बच्चे वैसे पैनिक होते हैं, वो कहते हैं सर पेपर नहीं देना। और जो पेपर में जाते हैं उनको पेपर में लग रहा होता है कि पेपर गलत हो रहा है हमारा, उस वजह से पैनिक हो जाते हैं बेचारे। तो भैया जो इस सब्जेक्ट में एग्जाम में बैठ के हिम्मत कर लेगा ना, जैसे FAR में आपको कहते थे हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, कोशिश करनी है आपने, घबराना नहीं है आपने। इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन की जरूरत है आपको। क्या है बच्चों बोलो? करेंगे इंशाल्लाह आपको मोटिवेट। जो बच्चा हिम्मत करेगा पेपर में जाके प्यारे दोस्तों, और मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, इंशाल्लाह उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे प्यारे दोस्तों पेपर पास। ये मैं आपको एक बड़ी काम की गुरु की बात बता रहा हूं प्यारे भाई। जो बच्चा बोलो, जो बच्चा एग्जाम में बैठ के इस पेपर में कुछ समझ आए ना आए, बस जो स्टेप्स आपको बताए, जो फॉर्मेट आपको बताया, उसमें चीजें डाल आएगा, वर्किंग्स कराएगा, वर्किंग खोल आएगा, हिम्मत कोशिश करेगा, अजम्पशन मिलेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ करेंगे, हिम्मत कोशिश करेगा बच्चों, इंशाल्लाह उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस पेपर को पास करने के लिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? नहीं करते बच्चे, नहीं करते, जितना मर्जी करेंगे इंशाल्लाह, आप तो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी भाई शुक्रिया आपका। आखिरी बात मेरे प्यारे भाई, आखिरी बात एक सुन लो, ये मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं कहा यार चलो ये भी बना ही लेते हैं। प्यारे भाई अब जरा सुनना, ये अब जरा सुनना गौर से। अब ये ग्रिड आपको मैंने बताई, क्या बताई मेरे प्यारे भाई? अगर सिलेक्टिव स्टडी करनी है आप अपनी जिम्मेदारी पे कर लें बच्चों। कॉस का पेपर, कॉस में एग्जामिनर छोड़ता नहीं है कुछ। NPO का सवाल नहीं आया ना इस दफा, नहीं आया ना जी। तो प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, इधर वो MCQ दे दिया उसने को जी 2 नंबर का। अच्छा इधर देखो, कॉस में ऐसे वैसे कम होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि वो 2-3 है, उसमें से नॉर्मली कम ही पूछता है, बाकी हर टॉपिक को टच करता है। आपके सामने है प्यारे भाई इन्वेंटरी वैल्यूएशन, चेक करो बच्चों, कर रहे हो चेक बच्चों? ये कितनी अटेम्प्ट्स आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अटेम्प्ट्स आपके सामने। 9 में से कितनी दफा इसका क्वेश्चन आया बच्चों? गिनती भी तो खराब है। 1 और 2 बच्चों 7, 9 में से 2 निकालो तो 7 है बच्चों, इसीलिए कैलकुलेटर पे किया करो जी। 9 में से 2 निकालो, कितना आ गया बच्चों? 7। कितना आया बच्चों? 7 बच्चों। 7 दफा इन्वेंटरी वैल्यूएशन 9 में से टेस्ट हो चुका है बच्चों। अच्छा इधर जो मैंने लिखा ना 1 और 5, ये 1 ना MCQs को मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है ना, उसमें से MCQs भी पूछा, लहदा सवाल भी पूछा। मैं समझा पा रहा हूं? 1 नंबर का वो था, 7 नंबर का ये। तो प्यारे दोस्तों ये आसान टॉपिक है, बिलीव मी आसान टॉपिक है बच्चों, आसान टॉपिक है, मसला नहीं है इसमें। प्यारे भाई ओवरहेड्स चेक करो भाई, ये भी कितनी दफा आ गया? 7 दफा। कितनी दफा आया बच्चों? और एक्टिविटी बेस्ड बच्चों, यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कहा मैंने इकट्ठा, ये एक ही तरह के 2 टॉपिक्स हैं, तो इसमें से आना ही आना, जिसमें जब ये नहीं आया तो ये आ गया, मतलब ये एक ही टॉपिक समझ लें आप इसे, तो ये भी पेपर में आता ही आता है बच्चों। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? लेबर कॉस्टिंग चेक करो भैया, कितनी दफा आ चुका है बच्चों? शायद ही उसने कोई अटेम्प्ट छोड़ी हो बच्चों। अच्छा ये जो है ना प्यारे दोस्तों, ये वाला कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये ना कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं, बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, क्या है लेकिन है आसान, बच्चे बिला बिला छोड़ के जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है बच्चे छोड़ जाते हैं। तो वो पंगा करने के लिए ना हर कोई दूसरी तीसरी अटेम्प्ट के बाद दे देता है, बच्चों ने छोड़ा होता है यार ये तो आना नहीं है, इस दफा फिर उसने क्वेश्चन दे दिया बच्चों 9 मार्क्स का। अब आपने अभी माइंड में बिठा लिया आगे नहीं आएगा भाई, ये पता नहीं होता, हमने सारा पढ़ना है। क्या करना है बच्चों बोलो जी। प्यारे दोस्तों अब एक टॉपिक बच्चों, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी।
ये कुछ टॉपिक्स है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हल्का तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ चलो लेस इंपॉर्टेंट कह लो, जिस तरह जॉब ऑर्डर, ये तो प्यारे दोस्तों ये भी देखो ना, ये भी तकरीबन कोई 5-6 दफा तो ये भी आ गया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। तो इस ग्रिड में प्यारे दोस्तों आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे, एक आधे को छोड़ के, प्यारे दोस्तों नॉर्मली सारों से क्वेश्चन टेस्ट वो करता ही करता है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर जी ग्रिड बी पे आ जाइए, ग्रिड बी पे आ जाए बच्चों। सर जी प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया, मैंने एक टॉपिक समझ लें आप इसे, है वैसे ये जो है ना, ये वाला ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। प्यारे दोस्तों ये जब हम ये करेंगे ना प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां से फिर आप बात को आगे बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। ये एक ही टॉपिक समझ लें, है वैसे मुख्तलिफ टॉपिक दोनों, सही है बच्चों जी, है दोनों अलग अलग टॉपिक है ये, लेकिन आप इसको ये समझ लें जी, एक ये हो गया और प्यारे दोस्तों दो ये और ये तीसरा बच्चों, इसमें से ये दो चेक कर लें। आप इसे क्या कहेंगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहे हैं बच्चों। भाई बात समझ आई कि नहीं? फिर है टारगेट कॉस्टिंग। क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें से पूछता है लेकिन कम पूछता है बच्चों, लेकिन करना तो है, हमने तो नहीं इंशाल्लाह छोड़ना। वो हर 3-4 अटेम्प्ट के बाद पंगा ले लेता है जी। कॉस्ट के अंदर फिंगर टिप्स पे है, एफएआर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो हर दफा चेंज करता है, सही है बच्चों? जिस तरह बच्चों इस दफा उसने क्या, उसका नाम है IAS 23, फिर दोबारा पूछा, हालांकि बच्चे कह रहे थे नहीं आना, पूछ लिया बच्चों। अब अगली दफा ट्रेंड चेंज करेगा। क्या करेगा बच्चों? ट्रेंड चेंज करेगा। इधर तो कुछ टॉपिक्स आने ही आने हैं, पहले ही पता है, आंखें बंद करके पहले ही पता है प्यारे भाई। ग्रिड सी पे आ जाए बच्चों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मजे की बात है, इसमें से तो उसने 2-2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, 2-2। ऑटम 24 में तीसरा और छठा, स्प्रिंग 25 में चौथा और पांचवा, प्यारे भाई ऑटम 22 में दूसरा और पांचवा, 2-2 क्वेश्चन तक पूछे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये, सही है मेरे प्यारे भाई जी। सर ये सर जी इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सीवीपी प्यारे दोस्तों तकरीबन 9 में से 6-7 अटेम्प्ट्स में उसने पूछा ही पूछे। इस दफा प्यारे दोस्तों एक लंबा अच्छा तगड़ा खानदानी किस्म का सवाल आया बच्चों, 18 मार्क्स है सेक्शन बी में। प्यारे भाई रेलिवेंट कॉस्टिंग, जब तक प्यारे दोस्तों आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं आती आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? पहले ये पढ़ेंगे बच्चों, ये आता होगा तो डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग चेक कर लें। कोई अटेम्प्ट छोड़ी बच्चों उसने? समझा पा रहा हूं भैया? तो आंखें बंद करके प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसमें से तो पेपर आना ही, बोलो शाबाश, आना है। तो चॉइस की गुंजाइश बची बच्चों मेरे और आपके पास? बताएं, एनी चॉइस की कोई गुंजाइश बच्चों? एनी गुंजाइश ऑफ चॉइस बच्चों? नो गुंजाइश। डन है मेरे प्यारे भाई जी। सर ठीक है भैया, इतना ही करते हैं बच्चों। कल फिर थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। डन है भाई जान? कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन जी? नहीं भाई, डिसीजन मेकिंग में डिसीजंस करने हैं, थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है? कॉस्ट के पेपर में थ्योरी भी है लेकिन बहुत कम आती है जी। वही फिक्स है कि यही पूछना अगर थ्योरी में आया 4-5 नंबर 5-7। डन है भाई नहीं, नंबर्स जी। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है भैया, कोई मसला? चलें ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए जी ऑनलाइन वालों, अल्लाह हाफिज।